ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और उम्मीद कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। ਅੱਜ ਦਾ पर्टिकुलर सैशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत होएगा और काफ़ी लंबा सैशन होएगा ਅੱਜ अपना। सब तो पहले मैं दसना चाहांगा जिन्ने भी शुभचिंतक है ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी दस दिता गया ਸੀਗਾ कि शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ कंटिन्यू क्लासेस होएगी। हो सकता है क्लास साडी 2 घंटे 2.5 घंटे कंटिन्यू चलेगी या हो सकता है आपां कोशिश करांगे कि इनू पर्टिकुलर क्लास नू लंबा कर दईए या सैशन वाइज कर दईए। तुसी कमेंट बॉक्स 'ਚ दस दिओ। बेसिक तो लैके हाई लैवल तक के क्वेश्चनस करावांगा और मेरी गारंटी है जिन्ने क्वेश्चनस मैंसूरेशन च मैं करावांगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो एक भी क्वेश्चन मैंसूरेशन का आउट नहीं होएगा। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा इस पर्टिकुलर सैशन च 250 तो 300 आप इस पूरे मैंसूरेशन पार्ट के अंदर करांगे क्वेश्चन। बेसिक तरीका की होएगा, ट्रिक की होएगी ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ यूनिट मैथड की होएगा या मैं कह सकदा ऑप्शनल मैथड की होएगा। सब तो वड्डी गल ये होएगी कि मैं थोड़ा बेसिक स्तर तो करावांगा, खास तौर पर वो विद्वान सज्जन कि ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। 2D ਅਤੇ 3D ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CHD ਕਲਰਕ ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ PSPCL। ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल आपां अज दा पर्टिकुलर सैशन है। जे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ग्रुप ते क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन्स तुहानूं सब तो पहला शेयर कीतियां जांदियां हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਔਰ PSPCL ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये नाल कि थोनों PDFs अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ये थोनों E-बुक्स अवेलेबल करवाइया जा रही हैं। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि कल तुसी मॉक टेस्ट ले लिया बाद ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ किसी बुक शॉप तो PDFs और मैगजीन्स परचेज करते फिर रहे हो, नहीं। यानी तकरीबन थोड़ा जो पैसा है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल जायज़ लगेगा और बहुत ही घट अमाउंट के अंदर थोनों काफ़ी ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है। हालांकि इस चीज़ भी असी इस तो भी होर वध के कुछ करना चाह रहे थे बट सानू इस गल का अंदाजा सीगा कि बहुत जल्दी एग्जाम होएगा और इकोदम सब कुछ हो गया बट यू मैनेज। लेकिन जनवरी 2020 तो 2020 दे विच कुछ होर धमाकेदार करांगे, बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। ठीक है, शेयर करता सारे ने। शुरू करते हैं अज का सिलसिला। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस वाइज अपना डिस्कस कंटिन्यू करते चलांगे और सैशन शेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारे ने अपना नाश्ता पानी करके जो भी डिनर वगैरह करके बैठ जाना है। बेसिकली मैंसूरेशन आप करांगे 2D के क्वेश्चनस। 2D का मतलब है कि जो यानी 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर्स होंगे ने उन्होंने बारे गल करांगे। सब तो पहला फिगर्स के अंदर हुंदा की है, एक आपां नूं आकृति दी जाती है और उन्होंने बारे आपां नूं क्वेश्चनस पूछा जाता है, उन्होंने आपां डिस्कस करांगे। लाइव सैशन अपना दोस्तों सब तो पहले आप डिस्कस करांगे की है अपने कोले बेसिकली ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की है, ट्राइंगल ते डिस्कस करांगे। फिर उस तो बाद रैक्टेंगल ते डिस्कस करांगे। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ की ने जिद्दां कि आप गल करांगे चाहे साडे कोल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, पंजाबी हिंदी और सारियां चीज़ां समझावांगा। इक्विलैटरल का मतलब होंदा संबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तो इलावा अपने कोले आ गया आइसोस्केल ट्राइंगल और अंत में आ गया अपने कोले स्केलन ट्राइंगल। फिर अपने को राइट एंगल ट्राइंगल इन्हां बारे डिस्कस करांगे, इन्हां दे एरिए ते डिस्कस करांगे और प्लस इन्हां दे पैरामीटर ते डिस्कस करांगे और प्लस इन्हां दी यानी ट्रिक्स ते डिस्कस करांगे। इदां ही रैक्टेंगल की गल करते हैं। रैक्टेंगल के नाल नाल आपां इन्हां दी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ चैक करांगे। स्क्वायर की गल करांगे, सर्कल की गल करांगे, क्वाड्रीलैटरल जिन्होंने चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, 4 भुजावां वाला। उस तो इलावा ठीक है पैरेललोग्राम है यानी क्वाड्रीलैटरल च पैरेललोग्राम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, रोम्बस तो बाद मैं कह सकदा कि ट्रिपेजियम आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत सारे कंसैप्ट होंगे ने। फिर इस तो इलावा आप 3D की कुछ करांगे। 3D के अंदर 3 डायमेंशनस वाले दे विच आपां करांगे क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूबोर्ड हो गया। क्यूबोर्ड तो बाद अपने कोले की हो गया सिलेंडर हो गया। सिलेंडर तो बाद अपने कोले सफीर हो गया। ठीक है, हैमीस्फीयर हो गया, पॉलीगन हो गया। पॉलीगन दे विच की आ जाएगा हैक्सागन, ऑप्टागन, सेप्टागन, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तो इलावा यानी जो कि स्पीयर जो कि होलो स्पीयर हो गया, खोखला। तो मतलब मेरी तरफों बेस्ट प्रयास होएगा, एक थोड़े लिए बेस्ट मैं कह सकता कि तुहानूं इदां कल्ले नूं होण नहीं देगा ये पर्टिकुलर चैनल। तो बस कीप सपोर्ट रेगुलरली एंड प्लीज़ वॉच मैक्सीमम टू मैक्सीमम ऑल दी सैशन एंड शेयर प्लीज़ विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, शुरू करते हैं। सब तो पहला अज आप शुरू करांगे ट्राइंगल। बेसिकली ट्राइंगल की हुंदा या ट्राइंगल के बारे डिस्कस करांगे।
ट्रायंगल ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 3 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਟਰਾਈ ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲ, ठीक है, ऑल द साइड्स आर, ठीक है, ऑल द साइड्स आर। ये हुण देखो ऑल द साइड्स आर दे अगे मैं डैश ला दिना इत्थे, ठीक है। हुण आपां समझदे डेफिनेशन, ए क्लोज्ड फिगर आपां लिखांगे ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड, ठीक है। कितनियां साइड्स है, 3 साइड्स। हालांकि देखो अपने को टाइम बहुत घट है, पर मैं स्पीड थोड़ी तेज रखांगे इस चीज़ करके, मैं थोड़ा पहला कह देना सैशन नूं समझ नहीं आता, पोज करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। बेसिकली की है कि अपने को एक ट्रायंगल है, हुण ट्रायंगल मैं इंज बनावांगा ए करके, ठीक है। ये लो ट्रायंगल हो गया अपने को, पहली साइड होगी अपने को ए बी, दूजी साइड होगी अपने को बी सी, तीजी होगी ए सी। हुण आपां फस्ट कंडीशन तो ये नहीं कह सकते कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइडियां इक्वल उदों होनी है जो आपां ट्रायंगल के पार्ट्स करांगे, लाइक आपां सब तो पहला समझना आ, ठीक है। जिवें मैं कहदा कि मेरे को अगर पर्टिकुलर ए वाली ए साइड है, अगर ए वाली बी साइड और ए वाली सी साइड है, ठीक है, और अपने कोले इंज अगर मैं इनू इंज करके एक लाइन होर ले लीए, इसनू आपां की कवांगे, ये भी सारे आपां डिस्कस करने 1 बाय 1, ठीक है। सब तो पहला आपां गल करते हैं कि अपने कोले एंगल ए है, एंगल बी है अते एंगल सी है, सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। इट मीनस ए होया कि ए भी 60 डिग्री है, ए भी 60 डिग्री है, ए भी 60 डिग्री है, तो यदा मतलब होया ट्रायंगल। याद रखना है कि जड़ियां भी तीन कोणा की कोई भी फिगर होएगी, यानी ट्रायंगल होएगा कोई भी, उन्होंने ऑलवेज सम ऑफ द 3 एंगल ऑलवेज विल बी 180 डिग्री, ठीक है। बेसिकली हुण आपां इत्थों समझना है कि इट इज इनक्लूडेड द 3 एंगल्स एंड इट डोनेट्स बाय द सिंबल ऑफ, आपां ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल नूं बेसिकली आपां ऐ करके भी लिखते हैं डेल्टा वांगू, ठीक है। जनरली इहदे बारे तुहानूं कुछ चीज़ां दा पता होना जरूरी है। जिद्दां आपां गल करते हैं वर्टेक्स, ठीक है, अपोजिट ऑफ वर्टेक्स ए, अगर देखो ए अपोजिट वर्टेक्स ए, इहदे सामने किहड़ा वर्टेक्स होएगा, इहदे सामने होएगा ए, ठीक है। तो मैं कह सकदा वां तुसीं समझना वा सारा, ठीक है। ये हो गया अपने कोले वर्टेक्स। पेपर के अंदर इदां दे क्वेश्चनस तुहानूं डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ये कोले ए हो गया, वर्टेक्स बी इज इक्वल अपने कोले की हो जाए, बी दे बिल्कुल सामने की है सी है, अते अपने कोले मैं कह सकदा कि सी दे सामने वर्टेक्स होएगा, वो वाला किहड़ा होएगा अपने कोले बी होएगा। क्लीयर है, ये पॉइंट यानी जनरली छोटे जे पॉइंट ने जो तुहाडे दिमाग दे विच होने बहुत जरूरी है, ठीक है। सब तो पहले गल करते हैं किसी भी ट्रायंगल, हुण देखो ट्रायंगल दे विच आपां 3 साइड की गल कीती है, जे आपां बेसिकली अगर इत्थे आपां किसी भी ट्रायंगल का की फाइंड करना एरिया, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अपने को की होएगा 1/2 और बेस इंटू की होएगा हाइट। मैं दसना चाहांगा जिन्ने भी स्टूडेंट्स मेरे नाल जुड़े ने और ये सैशन कराउण तो बाद तुहानूं किसी भी बुक का पन्ना पलटन की जरूरत नहीं पएगी, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स दसांगा, मेरी गारंटी है, मैं पूरी जी जान ला के पढ़ावांगा, ठीक है। जो तुहानूं सैशन चंगा लग्या लाइक और शेयर करने वालियां धुम्मां ठा दिओ, जिवें कि आपां किसी भी गाने नूं क्यों म्यूजिक वाला कोई भी इंटरटेनमेंट खास तौर पर टिकटॉक नूं शेयर करते हैं, ठीक है। ਅਸੀਂ भी उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ चीज़ों की। तो दोस्तों देखो सब तो पहला की होएगा, बेसिक चीज़ां समझावांगा, फिर उस तो बाद क्वेश्चनिंग चलेगी, इदां नहीं कि डायरैक्ट आप यही करते रहांगे, ठीक है। चलो जी, सब तो पहला आपां की दस्सिया भी एरिया। हुण देखो अगर एग्जाम्पल रखदा वां पेपर दे विच, अगर आपां नूं ये चीज़ कही जाती है, हुण हाइट किहड़ी होगी, हाइट अपने कोल होगी ए वाली, ठीक है, हाइट होगी ए वाली। अगर आपां नूं कहा जाता है कि एच बराबर अपने कोले कितना 10 सेंटीमीटर है, अते आपां नूं कहा जाता है कि साइड दी कितनी है, मतलब साइड का मतलब देखो बेसिकली सवाल ये निकलेगा कि अगर तीनों साइडां बराबर है, ठीक है, साइड इज इक्वल आपां नूं कहा जाता है कि तुहाडे कोल 20 सेंटीमीटर दे ट्रायंगल का एरिया दसो। तुसीं इत्थे की लिखोगे 1/2 बेस कितना वा साडे कोल 20 अते हाइट कितनी है 10, तुसीं कट करोगे 10 और कितना हो जाएगा 10 दा 100 यानी 100 सेंटीमीटर स्केयर। याद रखना कि जिहड़ा एरिया हुंदा वो स्केयर च आएगा, वॉल्यूम हुंदी है मतलब कि आयतन होएगा वो होएगा 3 गुणा ज़्यादा, ठीक है। हुण अगर आपां नूं इत्थे सवाल च 2-3 चीज़ां पूछियां जा सकदियां, जिद्दां कि 2-3 चीज़ां बारे डिस्कस करते हैं। अगर आपां नूं ए बराबर पूछा जाता है कि ए साइड दसो तुसीं, तो 1/2 हो जाएगा और इंटू बी इंटू की हो जाएगा एच, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है।
अगर आपां नूं इत्थे पर्टिकुलर बी बारे पूछा जाता तो इसे नूं आपां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो की बन जाएगा अपने को 2a बन जाएगा और अपॉन h हो जाएगा। या आपां ये भी कह सकते हैं, ये सारे शॉर्टकट्स लिखा रहा मैं क्योंकि मैं चीज़ां तुहानूं करावांगा, ठीक है। ये BH हो जाएगा। हालांकि देखो तुहाडा सवाल इत्थे खत्म हो चुके हैं, इस जगह ते खत्म हो चुके हैं, बट इनफैक्ट मैं सारे पॉइंट्स तुहानूं लिखावांगा कि जे तुसीं अच्छे तरीके नाल इन्हां नूं पढ़ सकोगे, रीड कर सकोगे तो सारियां चीज़ां इंपॉर्टेंट है। जे आपां हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी तो आप की कर देंगे, देखो हाइट लिखनी है तो अपने को की हो जाएगा 2a सेम हो जाएगा और h बाहर चला जाएगा और b कितने आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो इसे क्वेश्चन पे ए नीचे आ जाएगा ए वाला, ठीक है, और ए वाला ऊपर चला जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज सिंपल। और अदरवाइज तुसी ए करना चाहते हो तो तुहाडे कोले की हो जाएगा 2a हो जाएगा और अपॉन दे विच की हो जाएगा दे कोले b अपॉन h हो जाएगा। ए वाला भी तुसी रूल ला सकते हो, इनफैक्ट जरूरत नहीं पएगी, उस तो पहला ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जे आप दूसरे तरीके नाल फाइंड आउट करते हैं तो ए बराबर अपने को इस रूल के बेस पर भी आप आंसर कर सकते हैं। हालांकि यह रूल है जोड़ा ये आप कह सकते हैं कि स्कैलन ट्रायंगल तो मैक्सीमम आप यूज करते होंगे हैं, लेकिन फिर भी मेरा इत्थे अंदाजा है कि आप बहुत सारे सम इत्थे भी इंज फाइंड कर लवांगे, ठीक है दोस्तों। सब तो पहला बेसिक जा कंसैप्ट आउंदा निकल के मैं क्यों लिखिया, ठीक है। हुण देखो ये तुसी बेसिक जिहियां चीज़ां सीखियां, चलो हुण आपां सब तो पहले ट्रायंगल की गल करते मेरे दोस्तों। पहला ट्रायंगल होएगा अपने कोले इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल नूं हिंदी दे विच कहंदे ने समबाहु, ठीक है। हिंदी च मैं इस करके लिखावांगा, मैनूं पता है कि आपां पंजाबी च बोल रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ां हिंदी दियां भाषा दियां समझ आउणियां आसान है। सम दा मतलब इत्थे समान और बाहु दा मतलब भुजा। इहो जिहा ट्रायंगल मैं कह सकदा कि इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। की हो जाएगा इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ਇਹਦੀਆਂ मतलब की है सारियां भुजावां लेंथ विच समान होणगियां, ठीक है। पेपर च सानूं क्वेश्चन इंज दिता जाएगा एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो तुसीं की करना, पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया। की करना, फाइंड द एरिया। समझ आ गया, ठीक है। फाइंड द एरिया। देखो दोस्तों मैं ना तो थोड़े किसी कमेंट का रिप्लाई देवांगा मेरे लाइव सैशन च, मेरा सिर्फ ध्यान है मेरे लैक्चर ते और थोड़ा ध्यान होना चाहिए स्क्रीन ते। सैशन देखना है पूरा, कंसनट्रेशन ना देखो। समझ आ रहा है प्लीज़ नोट डाउन करियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा है मेरे को बिल्कुल, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं ट्रूली फ्रैंकली तुहानूं दसांगा। एंड सैकेंडली गल इसे करके मैं डिस्टर्ब हो गया पिछले 1 वीक तो। एंड सैकेंडली गल हैगी कि फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड्स ते सैशन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इदा ना हो कि मैं अगर मेरी एनर्जी मैं तुहाडे नाल ला रहा वां तो इहदा प्लीज़ आउटपुट जरूर देना है। हुण दी गल करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सब तो पहले अपने को साइड हो जाएगी AB, ठीक है, और दूसरी अपनी को हो जाएगी A वाली होगी BC और तीजी अपनी को होगी CA। अगर A 8 सेंटीमीटर है तो दिस विल ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। ये भी साढ़े को कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो सब तो पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, तो एरिया फाइंड करने का रूल होंदा 3/4 इंटू की होएगा अपने को साइड का स्केयर। की होएगा 3/4 इंटू साइड का स्केयर होएगा, ठीक है जी। नोट डाउन करो दोस्तों। ये भी समझा देना है कि ये पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि ये रूल बनया कित्थों है, ठीक है। 3/4 डायरैक्ट किद्दां आया, किस वजह नाल आया। देखो आप जे सवाल नूं बेसिक तो समझांगे तो आपां नूं डिटेल इहदी होर भी समझ आएगी, ठीक है। सब तो पहला आप गल करते हैं कि जे अपने को इंज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये अपने को इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अपने को होगी साइड ABC जो भी आप लिख लेने हैं, ठीक है। जे मैं मन्ना कि मेरे को ए साइड है, ये भी ए साइड है, और अगर मैं इत्थे एक हाइट ले ला, देखो ए B तो C तक भी A होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि इहदियां तिन्नां भुजावां जिहड़ियां हुंदियां ने 3 साइड्स की हुंदियां ने इक्वल हुंदियां, ठीक है। तो आप हाफ कर देंगे तो अद्धा की हो जाएगा A/2 और A भी की हो जाएगा A/2 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना जदों ये हुण पर्टिकुलर जो भी आप इत्थे मीडियन लिया है, इस मीडियन की वजह नाल अपने को 2 ट्रायंगल बन चुके हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जदों भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल की हुंदा वा, हुण ये भी तुहाडे कोल सवाल आएगा तो मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच प्लीज़ थोड़ा समझावांगा, बाकी आप डिटेल च अगे डिस्कस करांगे। जिहड़ा राइट एंगल ट्रायंगल हुंदा उसनूं हिंदी च कहंदे ने समकोण त्रिभुज, ठीक है जी। समकोण त्रिभुज इंज करके बनावांगे आपां। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन हुंदी, इहदा मतलब ये नहीं है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री उन्होंने राइट एंगल कहांगे, नहीं। प्रॉपर्टी दी ये होएगी कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होंदा है कि सब तो पहला समझोगे ये थोड़े कोले हो गया बेस, ठीक है, और ये थोड़े कोले हो गया परपेंडिकुलर, ये थोड़े कोले गया हाइपोटेनिस, ठीक है जी। इसनूं आपां की कहांगे, इनू आपां कहांगे कर्ण,
इनू आपां कवांगे आधार और इनू आपां कवांगे लंब। ठीक है, ऊंचाई होगी। याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल दे विच हमेशा जदों 3 साइडां दे विचों 2 साइडां गिवन होण और तीजी साइड फाइंड करनी है, वो हमेशा काहदे नाल फाइंड की जाती है? हाइपोटेनिस दे रूल नाल। ठीक है, और इहदा पाइथागोरस रूल नाल, सॉरी पाइथागोरस नाल फाइंड आउट करांगे। ठीक है, काहदे नाल फाइंड करांगे? पाइथागोरस नाल। पाइथागोरस का रूल कहता है कि हाइपोटेनिस का स्केयर इज इक्वल साडे कोले परपेंडिकुलर प्लस कादा होएगा? बेस का स्केयर। तो मतलब यही इनकी प्रॉपर्टी है, जदों भी बेस अते परपेंडिकुलर का स्केयर का सम करांगे ਉਹ किहदे बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए यानी हाइपोटेनिस के बराबर होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो इट मीनस ये की है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये गल तुसीं याद रखनी है। ठीक है, हुण इत्थे सिमिलरिटी सवाल की गल करते हैं, तो अगर मैं इहदा नाम इत्थे पी रख लवां तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है ना। तुसीं कह सकते हो कि APC। ठीक है, अगर आप गल करांगे ट्रायंगल APC दे विच जे आपां इत्थे हाइपोटेनिस का स्केयर लिखिया बराबर इत्थे आपां बेस का स्केयर लिखिया प्लस आपां परपेंडिकुलर का स्केयर लिखिया, हाइपोटेनिस मेरे को कितना इत्थे A है, बेस मेरे को कितना A/2 का स्केयर कर दांगे और प्लस परपेंडिकुलर मेरे को कितना AP। यानी मैं कह सकता वा कि आपां इत्थे बेसिकली AP नूं की करना यानी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड करना है सो दैट कि आपां इस सवाल दे विच 2 चीज़ां याद रखनियां। ठीक है, 2 चीज़ां आपां याद रखनियां कि कंडीशन किद्दां किद्दां बनदी है। जदों आपां AP नूं बाहर लिख मतलब परपेंडिकुलर नूं आपां फाइंड आउट करना तो आपां इसनूं इदां लिख दांगे A माइनस यानी A स्केयर ब्रैकेट ओपन कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, A स्केयर और बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हुण आपां की लिखांगे? जदों भी देखो A अपॉन हो जाएगा तो यानी P स्केयर बराबर अपने कोले कितना हो जाएगा 4। याद रखो तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 4A स्केयर माइनस A बटा कितना हो जाएगा 4। और आपां जदों स्केयर हटावांगे तो ये सारे का सारा कदे च आ जाएगा? रूट च आ जाएगा। 4A स्केयर अपॉन A यानी मैं कह सकदा 4A स्केयर माइनस A स्केयर और बटा दे विच 4। हुण इहदा मतलब कितना हो गया? इत्थे बच्चा 3A स्केयर हो गया, 3A स्केयर हो गया ना, तो बटा दे विच कितना 4 का स्केयर रूट कड्डांगे तो 2 आ गया। यही तो मेरे दोस्तों आपां बेसिकली काहदा रूल कड्ढिया? इत्थे कड्ढिया P4 मतलब इत्थे नॉट ए परपेंडिकुलर, हेयर इज द हाइट। ठीक है, तो हमेशा पहला रूल तो अपने कोले A हो गया। ठीक है जी, इत्थों तक सवाल समझ आ गया होगा सारे बच्चों को। कोई भी तुहाडे चो पर्टिकुलर स्टूडेंट है तो प्लीज़ तुसीं मैनूं दस दो जे तुहानूं समझ नहीं आया। ठीक है, बेसिकली है कि अगर तुसीं इहदी हाइट नहीं इहदी हाइट दोनों नूं जोड़ोगे तो 3A स्केयर अपॉन 4 तुहाडे कोले बेसिकली दा एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लीयर है? तो साडे कोले सब तो पहला याद रखना है, जे आपां इस सवाल नूं अच्छे तरीके नाल समझ रहे हैं कर राइट है, किसी बच्चे नूं कोई दिक्कत नहीं है। हुण आपां चलदे हैं ऊपर आपां यही क्वेश्चन दा आपां की फाइंड कर रहे सी? एरिया फाइंड कर रहे सीगे। ठीक है जी, एरिया फाइंड कर रहे सी मेरे दोस्तों। अपने को 8 सेंटीमीटर सी तो मैं इत्थे लिखांगा 3/4 × 8 × 8। जे आपां 4 नाल कट करांगे 2, अपने कोले हो गया 8 दूनी 16 और इत्थे हो गया √3। ये अपने कोले की हो गया? द सेंटीमीटर स्केयर विल बी आंसर, एरिया हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ एक बार मैंने दस दो सर बिल्कुल सब कुछ समझ आ चुके हैं। क्लीयर है? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हुण आपां वधदे हैं अगले कंडीशन वाल। यस, हुण आपां नूं देखना इहदे विच कि अगर अपने कोले कोई भी इदां दा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपां कह सकते हैं कि इट हैज़ ए 3 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री एंड इट हैज़ ए 3 साइड, तो साइड AB इज इक्वल BC इज इक्वल CA। ऑलवेज तीनों साइडां की होंदियां ने? बराबर होंदियां। ठीक है, तो आपां कह सकते हैं इट्स वर्टेक्स इज ऑल्सो सेम। क्लीयर है? सो गाइज आपां नैक्सट कंसैप्ट ते पहुंचांगे। अगर आपां इत्थे A और इत्थे अगर आपां परपेंडिकुलर ले लिया और इहदा नाम रखता A, मतलब A हो गया अपने कोले हाइट भी कह सकते हैं आपां HIGHT हाइट हो गया, या आपां इहनूं इत्थे मीडियन भी कह सकते हैं। इन्हां बारे पेपर दे विच पूछा जाएगा। हालांकि मीडियन और एल्टीट्यूड एक अलग कंसैप्ट है, बट इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चनस इदां पूछा जाता है। सो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा हां। ठीक है, अगर सानू पूछा जाता है कि हाइट, नोट करो HIEGHT हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपां हुणे फाइंड कीता सीगा, यानी मैं कह सकदा कि हाइट ऊंचाई हुंदी ने जिहड़ी इहदी, ठीक है, वो हो जाती √3/2। इत्थे हो जाएगा अपने कोल ए जो A का स्केयर सीगा हट जाएगा ना। ठीक है, इत्थे A का स्केयर नहीं ओनली A रहेगा। वाई? क्योंकि प्रीवियस कंसैप्ट दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जदों तुसीं रूट दे विच लै लोगे तो A का स्केयर हट जाएगा। हालांकि मैं लिखना भुल गया, प्लीज़ तुसीं नोट डाउन इनू कर लियो। ठीक है, क्लीयर है? हुण देखो, अगर मैं कहां कि ए भी 8 सेंटीमीटर ए भी 8 सेंटीमीटर सीगा और ए अपने कोले इत्थों लैके और इत्थों तक 8 सेंटीमीटर सीगा, आपां ए वाला कंसैप्ट फाइंड करना है कि ए के दी लेंथ कितनी आएगी। तो ए के बराबर कितना आएगा? तुसीं लिखोगे 3/2 इंटू अपने कोले 8 लिखा जाएगा, कैंसल कर देंगे 4, तो तुसीं कह सकते हो 4√3 विल बी आंसर। क्लीयर है?
कोई दिक्कत नहीं है, किसी स्टूडेंट ਨੂੰ कोई परेशानी नहीं है। अगर थोड़े चो कोई भी स्टूडेंट्स मेरा पर्टिकुलर सैशन देख रहे हैं और थोनों अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ सैशन ਨੂੰ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। इतों तक सारे समझ आ गया, ठीक है। बेसिकली की है हुण उहदा कंसैप्ट निकल के तीजा जो अपने कोले दूजा हो गया एंड थर्ड वी हैव ए पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर तुसी कह सकते हो परिमाप, की कह सकते हो परिमाप, यानी परिमाप का मतलब होंदा कंप्लीट इन्हीं जगह किन्नी घेरी है कि टोटल इहदा परिमाप कितना है, ठीक है। तो परिमाप का रूल होंदा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ ऑल द साइड तुसी कह सकते हो, मतलब कि 8 प्लस 8 इज इक्वल कितना होगा 24 विल बी आंसर। नेक्स्ट होएगा सेमी पैरामीटर, ठीक है। सेमी पैरामीटर का मतलब होंदा है कि हाफ, ये भी तुसी √3/2 के बेस पे कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देखो इत्थे हुण एक सवाल निकल के होर आएगा, मैं थोड़ा इत्थे समझा देना, हालांकि आप नेक्स्ट कंसैप्ट च करांगे, बट इनफैक्ट अगर तुसी राइट कर रहे हो, ठीक है, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस तुसी नोट डाउन कर लो हुणी। इन रेडियस मतलब अंतवृत्त की त्रिज्या वो किद्दां आएगा, इन रेडियस का मतलब इंज आएगा कि अगर सपोज अपने कोले कंसैप्ट इदां आ गया, नोट डाउन तुसी कर सकते हो ऐ करके। हालांकि आपां नूं पूछा जाएगा पेपर के अंदर कि ये अपने कोले ABCD एक की है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इंज करके दे अंदर एक सर्कल बनाया होएगा और ये सर्कल दे विच इंज करके ये वाला इंज मैच करके दे देगा पेपर वाला, ठीक है। थोड़े तो बेसिकली की है ना, दी रेडियस पूछी जाएगी, रेडियस पूछी जाएगी तो शॉर्टकट इहदी हुणे नोट कर लो कि A/2√3 एंड मैं कह सकदा या तुसी H/3 के बेस पे भी कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे, प्लीज़ हुणे इनू ध्यान च रखियो, ये चीज़ां आपां अगे डिस्कस करनी है, ठीक है। राइट है, आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो तुसी मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर तुसी जो एरिया दस्या सीगा, तुसी जो एरिया दस्या सी इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3/4 इंटू की दस्या सी साइड का स्केयर, बेसिकली इनू एक्सप्लेन करो। इनू मैं एक्सप्लेन कर देवां, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करने कोई दिक्कत नहीं है। तुसी जो चीज़ां मर्जी पूछ सकते हो तुसी, ठीक है। हाँ जी, आ लो जी, आपां जे इत्थे 2 ट्रायंगल बनाते, ट्रायंगल फस्ट एंड ट्रायंगल सैकेंड। हुण आपां इहदा एरिया फाइंड करांगे, अपने कोले हो गया पहला AKB, इहदा एरिया फाइंड करांगे तो आपां लिखांगे 1/2 तो की लिखांगे H/B, मतलब बेस इंटू हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेस इंटू की हो जाएगा हाइट हो जाएगा। अगर ए साइड है, ए साइड है तो ए अद्धा अपने कोले ए हो गया तो A/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जे अपने कोले देखो अगर मेरे को एक लाइन है, ये लाइन टोटल 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, और इनू मैं इत्थों हाफ कर दा तो 5 इधर रह जाएगी और 5 इधर रह जाएगी। तुसीं इनू ये भी लिख सकते हो 10/2 10/2, ठीक है। 1 रुपये का अद्धा तो यही होगा ना 1/2, ठीक है। तुसीं इत्थे लिख सकते हो H कितना है अपने कोले, यू कैन से दैट कि बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है, जे कंडीशन क्वेश्चन की तुसीं फाइंड करनी है, ठीक है। हाइट तुसीं ऑलरेडी फाइंड कर ली सी, √3/2 इंटू A हो जाएगा और बेस तुहाडे कोल A है ही है। तुसी कह सकते हो कि 3 आ गया, A का स्केयर आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है जी, एक कंप्लीट है। तुसी कह सकते हो कि बेस इंटू हाइट के बेस पे भी कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर एक का एरिया बराबर है दूसरे का भी सिंपल होएगा, क्लीयर है। चलो अगे बढ़ते हैं, हुण आपां गल करांगे मेरे प्यारे बच्चों आइसोस्केल ट्रायंगल दी। किहड़े दी गल करांगे आपां, आइसोस्केल ट्रायंगल दी गल करांगे। ये भी तुसीं याद रखना है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल की हुंदा है, चलो नोट डाउन करो सारे जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब होंदा है समद्विबाहु। ए ट्रायंगल की कहांगे आपां, ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर की होएगी, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिहदियां 2 साइडां लंबाई च बराबर होणगियां, ठीक है। जिद्दां आपां कह सकते हैं कि आई हैव ए ट्रायंगल, सो मैं कहांगा कि ABC। अगर ए वाली साइड थोड़े कोले सपोज अगर मैं कहदा कि X है, ए वाली X होएगी, ए वाली थोड़े कोले की होएगी Y। तुसी कह सकते हो इहदियां 2 साइडां की ने लंबाई च बराबर ने, ठीक है। अगर आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर जिहदियां 2 साइड्स बराबर ने, उहदे बेस ते यानी उहदे आधार ते बनने वाले एंगल भी हमेशा की होणगे, सेम होणगे। अगर B एंगल मैं कह सकता है 60 डिग्री है तो डेफिनेटली आ भी कितना होएगा, 60 होएगा। अगर ए साडे कोले 50 है तो ए भी साडे कोले कितना होएगा, 50 होएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक, ठीक है। हुण आपां की कंसैप्ट की फाइंड करना सी, एरिया। इहदा एरिया फाइंड करन दा रूल की हुंदा है, पेपर च बहुत बार बच्चों पूछा गया वा, ठीक है। तुसीं लिख सकते हो 1/4 इत्थे B लिख सकते हो, और रूट दे विच तुसीं लिखोगे 4A माइनस की हो जाएगा B स्केयर। या तुसीं की कर सकते हो, अगर इहदा एरिया तुसीं अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेस से फाइंड करना है तो तद भी तुसीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
हालांकि देखो बहुत सारे तरीके ने यार, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इत्थे s माइनस एस अपॉन की कर सकते हो b, और इत्थे रूट की हो जाएगा s माइनस a। हुण s का मतलब की है, बेसिकली s का मतलब की है, s मीनस हुंदा है सेमी पैरामीटर। सेमी की हुंदा है पैरामीटर, जिद्दां कि आपां कह सकते हैं a प्लस b प्लस c बटा 2, ठीक है। ये हुंदा है इंज करके फाइंड आउट करना हुंदा है, तुसीं इस बेस ते भी अपने आंसर कर सकते हो। क्लीयर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार बेसिक कंसैप्ट लिख लो, बाकी आपां सवालों ते भी डिस्कस करांगे, ठीक है। जितों तक गल आउंदी है पैरामीटर की, जितों तक गल आउंदी है पैरामीटर की, तो पैरामीटर आपां किद्दां फाइंड करांगे, a प्लस b प्लस c सेम है, यानी सम ऑफ ऑल द साइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। क्लीयर है इत्थों तक, ठीक है। अगर आपां नूं पुछया जांदा है कि आइसोस्केल ट्राइंगल की हाइट फाइंड करो, की फाइंड करो, तुसीं हाइट फाइंड करो, ऊंचाई फाइंड करो, तुसीं इत्थे लिखोगे रूट दे विच 4b² माइनस की हो जाएगा a² बटा दे विच 2, ठीक है। ये लो, या तो तुसी इंज फाइंड कर लो, या फिर तुसी की करो कि मैं कह सकदा कि अगर तुसी जे एरिया जो मैं तुहानूं दस्सिआ एक ट्राइंगल का जिन्ना फाइंड करोगे दूजे ट्राइंगल का भी उन्ना हो जाएगा। ये आप डिस्कस करते चलांगे। एक बार तुसी रूल अते रेगूलेशन इन्हां दे नोट कर लो, जो तुहानूं एग्जाम च बहुत ज़्यादा हैल्प करनगे। इस तो बाद आ गया अपने कोले स्कैलन ट्राइंगल। किहड़ा आ गया वा अपने कोले स्कैलन ट्राइंगल। स्कैलन ट्राइंगल नूं कहंदे ने विषम बाहु, की कहंदे ने आपां विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है जी, विषम बाहु त्रिभुज कहंदे आ। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये हुंदा है कि अगर मैं कहता कि मेरे कोले साइड ए बी है और दूजी मेरे को साइड कि बी सी, और तीजी आप अगर इन्होंने दोनों को इंज करके मैच कर देंगे, सो वी कैन से कि अगर मेरे को ए है, ए बी है, ए सी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ां यानी मैं कह सकता है कि जिहदियां तीनों साइड्स यानी इहदियां तीनों साइड बराबर ना होण, ए ट्राइंगल हुज ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, नॉट इक्वल इन लेंथ। जिदा मैं पेपर च कहदा कि मेरे को अगर ए बी मेरे को अगर 10 सेंटीमीटर है और मेरे को बी सी मेरे को कितना आ, मेरे को 8 सेंटीमीटर है और सी ए मेरे को टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो तुसीं इहदा एरिया फाइंड करो। किद्दां एरिया फाइंड करोगे, इहदे अंदर हमेशा हीरोज फार्मूला लगता है। हीरोज फार्मूला बेसिकली हुंदा की है, हीरोज फार्मूला ये हुंदा है कि तुसीं कह सकते हो कि एरिया बराबर, ठीक है, इत्थे तुसीं लिखोगे रूट एस और एस माइनस ए इंटू तुसी करोगे एस माइनस बी और इंटू तुसी करोगे एस माइनस सी। देखो हुण बेसिकली एस का मतलब की है, देखो सेमी पैरामीटर तुहानूं दस्सिया सीगा, तुसी लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, 10 प्लस 8 प्लस 6/2, तो मतलब 14 ते 10 कितना होगा तुहाडे कोल 24/2 बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। हुण आप यही फिट कर देना है। देखो आप वापस तो तुहानूं दस देना मैं बेसिकली कंसैप्ट कित्थों निकल के आएगा। बेसिकली ये है कि अगर ए बी मैं कह सकता कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप इसे रफ करके तैयार कर लेने, और बी सी मेरे को कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, ये लो 8 सेंटीमीटर, और ए मेरे को कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए दे बिल्कुल सामने वाली साइड है ए, तो ए मतलब होएगा 8, तो मैं कह सकता ए बराबर 8 हो जाएगा, और बी बराबर बी दे सामने 6 और सी दे सामने मैं कह सकता कि 10 है। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हुण कित्थे कम आएगा, कम इत्थे आएगा जो एस बराबर आपां ए प्लस बी प्लस सी लिख के आपां फाइंड किया, मतलब की फाइंड किया अपॉन 2 है। जे आपां लिखिया इत्थे 8 प्लस 6 प्लस 10/2 तो 24/2 बराबर कितना आ जाएगा 12। क्लीयर है मेरे दोस्तों, इत्थे आपां एस की वैल्यू कितनी लिखी 12, अपने को एस 12 माइनस ए का मतलब हो गया 8 इंटू 12 माइनस अपने को हो गया 6 और इंटू आप कह सकते हैं 12 माइनस हो गया 10, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगेन वैल्यू पुट इन द रूट, सो वी हैव ए 12 इंटू माइनस किया 4 माइनस किया 6 माइनस किया 2। हुण देखो रूट के अंदर हमेशा बेसिक तरीका ये हुंदा है कि तुसी जदों भी इहो जिहे सम करो हमेशा मल्टीप्लाई ना करो। बहुते स्टूडेंट्स की करनगे कि 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 इंटू 12 करके करेंगे। तुसी टुकड़े बना लो इन्हां दे, 12 दे फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 4 तीए 12, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, 2 का 2 सिंगल रह गया। हुण पेयर चुक के बाहर चक लो, ये पेयर अपने कोले आ गया, ये पेयर अपने कोले आ गया, एंड ये दोनों के विचों ही कॉमन अपने कोले बाहर आ गया। 3 इत्थे है और 3 इत्थे, तो 3 आप बाहर ले लेने। आई डोंट थिंक कि कोई नंबर बच गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीया की हो जाएगा 24 विल बी आंसर। मतलब कि अगर स्कैलन ट्राइंगल ABC की साइड अगर आपां 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन है तो इसका एरिया कितना आएगा 24 सेंटीमीटर विल बी एरिया। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स फोकस करो,
डन है, ठीक है। एक बार प्लीज़ थंबनेल ऊपर करके दस दो सर समझ आ गया। अगर दोस्तों ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पैरामीटर फाइंड करना है, ਇਹਦਾ परिमाप फाइंड करना है, तो सिंपल जा a + b + c कर दो, 10 + 8 + 6 कर दो, बराबर कितना आ गया 24 विल बी मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आंसर आ जाएगा, ठीक है 24 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आ जाएगा, ਇਹਦਾ सवाल ਦਾ पैरामीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ आ गया होएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो, इतने क्लीयर है सारे को, ठीक है समझ आ गया, ठीक है। डन 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 सारे क्लीयर क्लीयर डन डन डन, ठीक है। हुण देखो कुछ चीज़ां मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, बहुत एक नोट डाउन कर लो सारे स्टूडेंट्स। तुहानूं किसी भी बुक किसी भी टीचर ने, शायद टीचर ने हो सकता दस्सिया भी किताब च बहुत घट मिलेगा। अगर आपां नूं इदां करके मैं कह दा कि ये आपां इक्विलैटरल ट्रायंगल देता A B अते C है, और तुहानूं क्या जांदा इंज करके B अते E है, और एक तुहाडे कोले की है A F है अते C इदां करके तुहानूं D दे दिता गया है, ठीक है। क्या जांदा है कि B E टोटल तुहाडे कोले 10 सेंटीमीटर है, अते तुहाडे कोले A F है जो टोटल 8 सेंटीमीटर है, या तुहाडे कोले C D दी वैल्यू टोटल इत्थे 12 सेंटीमीटर दे दित्ती जावे, और तुहानूं ये पूछा जावे कि हुण तुसीं इक्विलैटरल ट्रायंगल दा की फाइंड करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल दा एरिया फाइंड करो। की फाइंड करो तुसीं, एरिया फाइंड करो। मतलब पहली गल तां हैगा कि BE अपने कोले है की है, BE आपां परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि BE परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। इदां ही आप कह सकते हैं डैश अगर आप ला के लिखांगे तो AF परपेंडिकुलर ऑन BC। दोस्तों इत्थे पर्टिकुलर एरिया ना कि आप ADE का कढ़ना वा, बल्कि एरिया इत्थे किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का फाइंड करना, किसी का मतलब कि सवाल का फाइंड करना है, ठीक है। इस कंडीशन दे विच जदों भी तुहानूं सवाल कभी भी इंज दिता जाए तो सब तो बेस्ट अप्रोच की हो सकती है, वो सब तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एक चीज़ मैं तुहानूं दस दिना, बहुत ही रेयर कंडीशन होएगी कि इंज करके तुहानूं सवाल दिता जाएगा, हालांकि यह कदे भी डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो नोट आप ये भी कर सकते हैं कि कदे भी परपेंडिकुलर इन्हां दा अलग अलग नहीं आएगा, बट कई बार क्या होंदा ना कि थ्योरम प्रोसेस च दिता जा सकता है SSC एडवांस लैवल के क्वेश्चनस दे अंदर, ठीक है। अगर दे दिता जाए तो तुसीं ये करना वा, तुसीं करना है कि सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन तुसी की सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, और इन्हां दा की कर देना स्केयर, और अपॉन दे विच तुसी लिख देना √3। अगर ये चीज़ दे दी जाती है, अगर तुहानूं डायरैक्ट किया जाता है कि इट्स 3 मतलब ये 3 परपेंडिकुलर ने जिन्हां दी लेंथ फलां 10 सेंटीमीटर है, तब तुसी की कर दोगे कि हाइट का तुसी की कर दोगे इत्थे स्केयर, और अपॉन दे विच तुसी की कर दोगे √3। ये भी तुसी याद रखना, दोनों चीज़ां तुहानूं पेपर च बहुत ज़्यादा हैल्प करनगियां, ठीक है जी। अगर ये चीज़ां समझ आ गई तो प्लीज़ एक बार सारे स्टूडेंट दसो कि सर बिल्कुल क्लीयर है, क्लीयर है, डन डन डन, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश यार। यही चीज़ां सारे के अंदर होनिया बहुत जरूरी है, ठीक है। पेपर च यही सब तो ज़्यादा बेहतर कंसैप्ट थोड़ा निकल के आएगा कि तुसी किन्ने हद तक चीज़ां सीख के आए हो। हुण आपां गल करदे हां स्क्वायर दी, कदी गल करदे हां स्क्वायर दी, ठीक है जी। बेसिकली हुण आपां गल कर लैने स्क्वायर की गल कर लैने, स्क्वायर की बजाय ना आपां स्क्वायर की बजाय आपां क्वाड्रीलैटरल गल डिस्कस करते हैं, स्क्वायर की बजाय आपां क्वाड्रीलैटरल डिस्कस करते हैं। क्वाड्रीलैटरल का मतलब हुंदा चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब हुंदा इहो जी फिगर जिहड़ियां 4 भुजावां ने, ठीक है। 4 भुजावां की आकृति नूं आपां की कहने हैं, बेसिकली याद रखियो जी 4 भुजावां की आकृति नूं आपां की कहने आपां चतुर्भुज, क्वाड्रीलैटरल कहने हैं। जिद्दां कि क्वाड्रीलैटरल की गल करते हैं, अगर अपने कोले इंज करके अगर कोई भी क्वाड्रीलैटरल बनया होया है, ठीक है, ऐं करके भी दे सकदा तुहानूं कि अपने कोले साइड होगी ABCD, ठीक है, ABCD आपां नूं दे दिता गया। बहुत सारे कंसैप्ट इत्थों निकल के आउंदे। क्वाड्रीलैटरल का मतलब की है, देखो बेसिक चीज़ां जानो। इट हैज़, मैं कह सकदा इट हैज़ 4 साइड, ठीक है, इट हैज़ 4 साइड, ये 4 भुजावां ने, ठीक है जी। नंबर 2 मैं कह सकता है कि इट हैज़ 4 एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड प्लस एंगल D। सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स विल बी 360 डिग्री। मतलब कि जरूरी नहीं है कि इहदा A एंगल 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है। मतलब अगर जे A अपन कह सकते हैं कि 120 है तो ये अपने कोले हो सकता है इन्हें 60 दिता वा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि इट्स एडजेसेंट जो एंगल होएगा वो 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ इट्स 4 एंगल विल बी कितना होएगा 360 डिग्री होएगा। क्लीयर, इत्थों तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी गल है हुण निकल के आउंदी दूजी गल कि इहदा पैरामीटर, पैरामीटर कितना होएगा। पैरामीटर याद रखना है, हमेशा भुलना नहीं है
कि सम ऑफ ऑल द साइड, जिद्दां आपां कह दईए कि AB प्लस BC प्लस CA एंड CD एंड प्लस अपने कोले की हो जाएगा DA, यानी सारिया साइडों का जोड़ ही ये की होएगा पैरामीटर होएगा। ठीक है जी, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है, सारे बच्चे समझ गए इत्थों तक। ठीक है, हुण देखो बेसिकली अगर इन्हां सवालों के विच दो चीज़ां ने, एरिया आप दो चीज़ों ना फाइंड कर सकते हैं। हमेशा क्वाड्रीलैटरल का एरिया फाइंड करने का एक रूल होंदा है, उस रूल नाल तुसीं एरिया फाइंड कर सकते हो। की हुंदा एरिया, नोट डाउन करो, बहुत ही सिंपल जा कंसैप्ट है। सिंपल है कि एस इत्थे लिखांगे S माइनस A और इत्थे लिखांगे S माइनस B, इत्थे लिखांगे S माइनस C एंड इत्थे लिखांगे S माइनस D। हुण S किद्दां फाइंड करना है, यू नो वेरी वेल, S मतलब सेमी। ठीक है, तो इत्थे तुहाडे कोले की हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बटा 2। जे आपां नूं मान लो ये 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये अपने कोले 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये अपने कोले 6 है और ये अपने कोले मे बी लगभग मैं कह सकदा 10 सेंटीमीटर है। क्लीयर है, तो तुसीं की लिखोगे इत्थे 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 10, तुसीं कह सकते हो कितना हो जाएगा 14 ते 10 24 ते 12 कितना हो गया 36 बटे कितना हो जाएगा 36 बटे तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 2, राइट है। तो टोटल हो गया तुहाडे कोले 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर तुसीं एच की वैल्यू फाइंड कर ली है। एरिया अगर तुसीं फाइंड करोगे तो तुसीं लिखोगे 18 माइनस तुहाडे कोले 8 आ जाए 18 इंटू इत्थे लिखोगे तुसीं, हाँ जी इंज करके। ठीक है, ये हो जाएगा 18 माइनस तुहाडे कोले की हो जाएगा 12 इंटू तुहाडे कोले 18 माइनस 10 और इंटू तुहाडे कोले हो जाएगा 18 माइनस 6। मेरे प्यारे दोस्तों हुण तुसीं की लिखोगे 18 तो लिखना ही लिखना है और 18 चो 8 गए 10 है, 18 चो 12 गए 6 है और 18 चो 10 गए 2 है, 8 है, राइट 8 एंड 18 चो 6 गए तुहाडे कोले कितना है 12 है। ठीक है, हुण तुसीं किद्दां फाइंड कर सकते हो, इन्हां दे बना लो फैक्टर। 18 दे फैक्टर बनावांगे, किंज करांगे तुसीं आपां इंज लिखांगे कि 2 इंटू 3 3 दूनी 6 6 ती 18, तो 2 इंटू 5 दूनी 10, 3 इंटू 2 3 दूनी 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 2 इंटू 2 दूनी 4 और 4 ती 12 विल बी। क्लीयर है, हुण देखो कॉमन की है 2 इत्थे और 2 इत्थे, तो 2 कॉमन ले लो। वी हैव ए 3 3 है तो 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 इत्थे और 2 इत्थे, इन्हां चों कॉमन ले लो। ठीक है, वी हैव 2 2 कॉमन तो 2 ले लो। वी हैव 2 2 कॉमन तो आप कह सकते हैं 2 ले लो। ठीक है, ए वाले भी हो गए, ए वाले भी हो गए एंड 3 हेयर है एंड 3 हेयर है तो आप कह सकते हैं 3 ले लो। क्लीयर है, बाकी सारे हो गए। वी हैव लेफ्ट 5 तो आप रूट दे विच 5 लिख देंगे, कितना हो जाएगा अपने कोले 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 एंड 16 इंटू 16 ती 48 या तुसीं कह सकते हो 16 इंटू 9। ठीक है, तो 16 नहीं मैं 144 रूट 5। तो इदा भी तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज़ द सिंपल थिंग कि अगर तुसीं एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली याद रखना है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस ऑन द वेरीअस क्वाड्रीलैटरल। ठीक है, वेरीअस क्वाड्रीलैटरल ते डिफरेंट तरीके नाल आपां फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन है कि तुहानूं हमेशा क्वाड्रीलैटरल दा चतुर्भुज दा एरिया पूछा जाए। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं प्रॉपर्टी। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे क्वाड्रीलैटरल के अंदर पैरेललोग्राम। ठीक है, तुसीं नोट कर सकते हो पैरेललोग्राम। ठीक है, हुण बड़ा पंजाबी भाषा दे विच बड़े अजीब जे नेम ने, मैनूं दोस्तों समझ नहीं आएगा कि तुसीं किद्दां इन्हां सवालों नूं समझोगे। हालांकि मैं तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन ते लै जांदा, बहुते सारे स्टूडेंट्स आए होना सी जिन्हां दे सिर उत्तों नहीं छाल मारनगे सवाल, लेकिन जे आपां बेसिक स्ट्रक्चर समझ के करांगे बहुत सारियां चीज़ां दसांगा मैं तुहानूं, इन्नियां दसांगा तुसीं थब्बे पर इकट्ठे करके बह जाओ। ठीक है, राइट है। ठीक है, पैरेललोग्राम की गल करते हैं। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की होंदी है, आप पहला तो समझते हैं इनू कहंदे की है। इनू कहंदे हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर मतलब मैं क्यों लिखाया, मैं कह सकदा कि इहदियां समान भुजावां होंदियां ने। ठीक है, आमने सामने दियां साइड सेम होंदियां ने, जिद्दां कि आपां कह सकते हैं कि ये हमेशा बार तुहानूं पेपर च इदां दा सम दिता जांदा वा। ठीक है, राइट है। अगर ए बी साडे कोल 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो डी सी विल बी 12 सेंटीमीटर। अगर बी सी साडे कोले 8 सेंटीमीटर है एंड डी ए विल बी ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। क्लीयर है, ये भी साडे कोले 8 सेंटीमीटर होएगा। सो आपां बेसिक जी चीज़ समझे हैं कि इट्स, मैं कह सकदा इट्स अपोजिट, की कह सकते हैं आप, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इहदियां अपोजिट साइड्स हमेशा की होंदियां लंबाई दे विच बराबर होंदियां। ठीक है, जे आपां नूं पूछा जाए कि एरिया फाइंड करना है, की फाइंड करना एरिया, देखो ईवन की रेक्टेंगल इज ऑल्सो क्वाड्रिलैटरल, एरिया फाइंड करना है तो तुसीं की कहोगे
यू कैन से दैट बी इंटू एच, मतलब कि बेस इंटू इट्स हाइट, याद रखोगे मेरे दोस्तों, बेस इंटू हाइट, तो मतलब 12 इंटू 8 बराबर 96 सेंटीमीटर विल बी 96 सेंटीमीटर स्केयर विल बी इट्स एरिया। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਪਲਸ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ AB ਪਲਸ BC, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲਸ CD ਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ DA। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ 12 ਪਲਸ 8 ਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਪਲਸ 8, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 ਤੇ 20 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। आई होप थोनू सवाल समझ आया होएगा। क्लियर है? क्लियर इत्थों तक सारे स्टूडेंट दसो। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, वाह वाह। नैक्सट आप AC नू मॉडिफाई करके समझते हैं। इफ वी हैव ए साइड AB, ठीक है, एंड नैक्सट वी हैव ए AC BC, एंड नैक्सट वी हैव ए CD, एंड नैक्सट वी हैव ए, मैं कह सकता है कि DA। क्लियर? दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हुण बेसिकली समझ रहे हैं कि पैरेललोग्राम का जो आप कह सकते हैं, देखो इनू अगर आप इंज करके ड्रॉ किया A ਅਤੇ C, A ਅਤੇ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਡਾਇਗੋਨਲ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿਕਰਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, और मैं कह सकता दूजा साडे कोले B ਅਤੇ D है, B ਅਤੇ D भी तुसीं याद रखना है, ये भी इहदा की हो गया, डायगोनल हो गया, D ਅਤੇ B याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम हालांकि हो सकता है MCQ बेस च तुहानूं पुछया जाए, हो सकता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लरिकल एग्जाम के स्टैटिस्टिक्स पार्ट के अंदर पुछया जाए कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो किसी भी कोई भी एक डायगोनल AC है, तो AC है ना, याद रखना, अगर AC है तो वह इन दो भागों च वंडेगा, दो ट्रायंगल बना देगा। इनफैक्ट अगर अपने को BD है तो तद वह दो ट्रायंगलों च वंड देगा। ठीक है, ये याद रखना है, बड़ा सिंपल जा फंडा है। ठीक है, और हीरो फॉर्मूला के नाल तुसीं इहदा आंसर भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज बेस इंटू हाइट के बेस से भी अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, पैरेललोग्राम तो आप नैक्सट वधदे हैं। नैक्सट अपने कोले आउंदा वा रोम्बस। की आउंदा वा अपने कोले? रोम्बस। ठीक है, रोम्बस आउंदा वा। रोम्बस नूं की कहा जाता है? रोम्बस नूं कहा जाता है कि जिन्ने भी अदर स्टूडेंट सम चतुर्भुज, ठीक है, लाइक सम चतुर्भुज कहते हैं इहनूं। चतुर्भुज का मतलब चलाक, वो वाला चलाक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जिवें तुसीं स्क्वायर देखा होगा, स्क्वायर का दूजा रूप कह सकते हैं, स्क्वायर डब्बा है कोई, आप कह सकते हैं चौक बॉक्स है, या आप कह सकते हैं कि आइसक्रीम बॉक्स। अगर आप थोड़ा जिहा बिंगा कर दईए तो टेढ़ी शेप बन जाती है उसकी। ठीक है, ABCD। सब तो पहला क्लियर कर लियो कि इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, मतलब मैं कह सकता है कि इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ईवन किवें कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, इट विल ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, इट विल ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, इट विल ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। सो दैट हाउ कैन वी डू इट? मैं कह सकता है कि एरिया अगर तुसी फाइंड करना है, AR मीनस एरिया फाइंड करना है, तो तुसी इत्थे सिंपल जा फंडा ला सकोगे, सिंपल जा रूल इंप्लीमेंट कर सकते हो। और सिंपल जा रूल आई थिंक तुसी सारे समझ चुके होंगे कि किद्दां आपां रूल फाइंड कर सकते हैं। सो अगर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ है तो प्लीज़, ठीक है, राइट डाउन हेयर। अगर सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कंसैप्ट ਨੂੰ समझ रहे हैं, एरिया फाइंड करना आपां की लिखांगे? देखो, सब तो पहला गल है कि डायरैक्ट कदे भी एरिया इहदा नहीं दिता जाएगा, तो आप डायरैक्ट तो लिख ही देवांगे कि साइड इंटू साइड हो गया, अपने कोले की हो जाएगा, साइड इंटू की हो जाएगा, साइड हो जाएगा। इनफैक्ट याद रखियो कि कदे भी तुहानूं रैम्बस के अंदर एरिया पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना, देखो बहुत सारियां छोटियां छोटियां चीज़ां डिस्कस करांगा। अगर AB ਅਤੇ CD साडे कोले है, जे इस नूं इहदा आपां डायगोनल ले लिया BD, तो हमेशा याद रखना डायगोनल BD लैण ते ये दो हिस्सों च वंडिया गया। ठीक है, और ये वाला याद रखना कि अगर इहदा डायगोनल, ओ माय गॉड, टेढ़ा हो गया, लो जी, ये डायगोनल है, तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ रोम्बस दे ही डायगोनल जिथे इंसैक्ट होंदे ने, मैं कह सकदा जिथे वो समधी बाजित होंदे ने, वंडे जांदे ने, इत्थे इंसैक्ट हो रहे हैं, तो यह 90 डिग्री इत्थे होएगा, 90 डिग्री इत्थे होएगा, 90 डिग्री इत्थे होएगा, 90 डिग्री इत्थे होएगा। जे आपां नूं पेपर दे विच देता, ठीक है, लेंथ ऑफ, नोट करने की गल है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस
ऑफ ए रोम्बस, मतलब कि जिदा कहता उन्हें BD इज इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तद तुसीं इहदा एरिया दसो। बहुते स्टूडेंट्स की करनगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहला तो साइड फाइंड करनगे। इनफैक्ट साइड सानू फाइंड नहीं करनी है, आपां की लाउणा वा 1/2 और आप कह सकते हैं डायगोनल 1 इंटू की हो जाएगा अपने को डायगोनल 2। बस ये नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुण देखो आप किंज फाइंड करांगे, इन्हों इंज फाइंड करांगे 1/2 डायगोनल अपने को कितना 10 इंटू 8 है, तो आप कैंसल करांगे 5 है, तो आप कह सकते हैं 8 5 40 सेंटीमीटर स्केयर विल बी आंसर ऑफ पर्टिकुलर रंबस, ठीक है। जे मेरे दोस्तों यही सवाल आपानू अगर आपानू थोड़ा जिहा चेंज करके पूछा जाए, अगर आपानू पूछा जाए कि साइड फाइंड करो, जे साइड फाइंड करनी तो तुसीं लिखोगे 1/2 और इत्थे तुसीं रूट च की कर दोगे डायगोनल फर्स्ट। How can we say that? You can say it is easily to find diagonal first and diagonal 2, but in fact इन्हां दा की करना पएगा, स्केयर फाइंड करना पएगा, ठीक है। ये भी तुसीं किद्दां 1/2 जे हुण मैं इत्थे कहांगा कि 10 दा कितना हो गया 100 और 8 दा कितना हो गया 64, क्लीयर है ना। 1/2 इंटू हुण आपां लिखांगे 164 हो गया, 164 दा रूट जिन्ना भी निकलेगा तुसीं उहनूं बना के लिख सकते हो। ये छोटियां छोटियां बारीकी चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਦਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारिया चीज़ां है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को इत्थों तक कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं मेरे नाल शेयर कर सकते हो, हाँ जी सर भी ये चीज़ समझ आ गई है, तो प्लीज़ मैनू सारे दसो कि सर समझ आ चुकिया वा, ठीक है। अगली हैडिंग है, अगली अपने को ट्रेपेजियम की है, ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम नूं आपां कहने सम चतुर्भुज, हिंदी च पढ़ने वाले बच्चे ख्याल रखण समलम चतुर्भुज, ठीक है। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन की होंदी है वो भी आप डिस्कस करते हैं। देखो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन के बेस पर आप डिस्कस करांगे। सब तो पहला आप करांगे कि अपने को साइड की है AB है, ठीक है, और अगे अपने को की है इंज मैं करके इन्हूं ड्रॉ करांगा। ये पर्टिकुलर सवाल इदां ही डिजाइन होंदा है, ए वाली C और D है, ठीक है। हुण देखो मैं कह सकता इट्स अपोजिट साइड्स, मैं कह सकता जियोमैट्रिकल फिगर हैविंग एनी 2 पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड अनइक्वल, ठीक है। देखो अगर ए बी मेरे को टोटल 12 सेंटीमीटर है तो यू कैनॉट से कि CD विल बी 12 सेंटीमीटर। ये साडे कोल कितना 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बट इनफैक्ट दैट अगर आप इत्थे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जिसका आप नाम की रख दिए ए, इदां करके रख दिए। अगर साडे कोल ए 4 सेंटीमीटर है तो ये साडे कोल कितना हो सकता है 4 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इहदा बेस ते आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। बहुत इस बार कन्फ्यूज हो जाता है। एरिया फाइंड करांगे तो आप ट्रेपेजियम का किद्दां फाइंड कर सकते हैं, यानी मैं कह सकता 1/2 इंटू साडे कोल साइड A प्लस B अपोजिट साइड इंटू इट्स हाइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब A प्लस B का मतलब की है सम ऑफ इट्स अपोजिट साइड हो जाएगी। तो गाइस अगर आप एग्जाम्पल के बेस नाल आप इहदा आंसर फाइंड करते हैं एरिया, then we have to write here 1/2। देखो A का मतलब की है और B का मतलब की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपां ये चीज़ पता होनी चाहिए कि A मतलब की है। A मतलब है कि A तो लैके टोटल B तक लेंथ कितनी है एंड D तो तक कितनी है, ठीक है। तो वी विल राइट है 12 + 6 और इंटू हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू 18 इंटू की हो जाएगा 4, कैंसल बाई कि करांगे 2 नाल एंड 18 दूना कितना हो गया 36, यानी 36 सेंटीमीटर स्केयर विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आई होप थोनों बिल्कुल क्लीयर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट नूं अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन च कोई प्रॉब्लम है तो तुसी मैनूं पूछ सकते हो। हालांकि देखो इहदा आंसर आप दूसरे तरीके नाल भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड कर सकते हैं कि A E अते C अते D, AECD की बन गया अपने कोले, बन गया अपने कोले रैक्टेंगल, ठीक है। वी कैन से वी हैव ए रैक्टेंगल, बट बिफोर दैट सानू ये चीज़ पता होनी चाहिए है कि अगर ए टोटल 6 सेंटीमीटर DC है तो आप भी कह सकते हैं कि AE टोटल कितना होएगा। ये भी कंप्लीट तौर पर मैं कह सकता है कि 6 सेंटीमीटर ही होएगा। 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होएगा। टोटल A एंड B टोटल कितना हो गया अपने कोले, वी कैन से 12 सेंटीमीटर है। तो अपने को 1 नैक्सट भी है वे ट्राइंगल कह सकते हैं, ट्राइंगल BE एंड C। तो ट्राइंगल का आप एरिया कितना फाइंड करांगे 1/2 बेस इंटू की हो जाएगा हाइट हो जाएगा, क्लीयर है। तो आप इहदा आंसर रैक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ आप उस हिसाब नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। आई मीन कि तुसीं लेंथ इंटू हाइट के बेस पर कर सकते हो। सैकेंडली तुसीं 1/2 बेस इंटू हाइट पर भी कर सकते हो। आंसर तुहाडा तद भी आ जाएगा,
ठीक है। किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ हाँ जी ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੰਬਾਈ ਇਨਟੂ ਉਚਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ कि आप इतने लिख देंगे 6 इंटू 4 6 चौका कितना हो गया 24, और एरिया 1/2 बेस कितना अपने को 6 हो गया, और इहदा आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि 4 हो गया। तो 6 इंटू 4 आप कैंसल करांगे कितना आ गया 3, 3 चौके 12। तो इहदा एरिया टोटल कितना है अपने को 24 ਅਤੇ ਇਹਦਾ एरिया है 12। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एट द टाइम फॉर्मूला याद भी नहीं है तो तुसीं तद भी लिख सकते हो 12 ਤੇ 24 टोटल हो गया 36 सेंटीमीटर स्केयर विल बी आंसर। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, दसो तुसी कोई दिक्कत नहीं है, सारिਆਂ ਨੂੰ बिल्कुल समझ आ रहा वा। बेसिक चीज़ां मैं रिपीट कीतियां, तुसी टाइम दोगे। बहुते स्टूडेंट सोचणगे कि हाँ जी साडा टाइम कंज्यूम हो रहा है, पर मेरी गारंटी है तुहानूं किसी बुक के पन्ने पलटन की जरूरत नहीं पएगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तुहानूं आना बहुत जरूरी है। राइट है, ठीक है। अगे शुरू करते हैं आप सिलसिला। राइट, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। सारे बच्चों को क्लीयर हो गया, वेरी गुड, शाबाश। हुण देखो सवाल इंपॉर्टेंट है, नोट करो, इसनों नोट करो। अगर पेपर च आपां नूं इंज सवाल पूछा जाता है कि सपोज आई हैव ए, मैं कह सकता है कि मेरे कोले इंज करके एक परपेंडिकुलर आई हैव ए, मैं कह सकता कि क्वाड्रिलेटरल एक, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, दिस इज साइड ए एंड दिस वन साइड बी एंड दिस वन सी एंड दिस वन वी हैव ए डी। सो वी हैव टू ट्राई, तुसीं समझना वा, ठीक है। पर्टिकुलर मैं तुहानूं क्वेश्चन च समझाउणा की चाह रहा कि सवाल यही किदां दे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। हुण आपां कह दईए कि अपने कोल अगर ए अते सी की है डायगोनल है, डायगोनल नूं मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि हिंदी अते पंजाबी च आपां विकरण ते समझते हैं, ठीक है। ए सी अपने कोल की है डायगोनल है, ठीक है। हाँ जी, इनू नोट डाउन करो सारे स्टूडेंट। एंड कई बार अपन क्या जाता परपेंडिकुलर ऑन ए ई, मतलब ए डी पी हो गया परपेंडिकुलर, और एक तुहाडे कोले की हो गया कि बी क्यू हो गया, मतलब कि अपने कोले डी पी है परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड वी हैव ए बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए सी। कई बार की हुंदा ना पेपर दे विच इंज हुंदा है कि तुहानूं डी पी दी एदी 4 सेंटीमीटर देती, इत्थे तुहानूं 4 सेंटीमीटर दी थां 6 सेंटीमीटर देती, ठीक है। हाँ जी, ए वाला तुहानूं 6 सेंटीमीटर कहता उन्होंने, उधर 4 सेंटीमीटर कहता, और टोटल तुहानूं अगर मान लो बाई द वे इस सवाल दे विच आपां नूं अगर ये चीज़ ऐ दे दित्ती जाए कि ए सी तुहाडे कोल टोटल 12 सेंटीमीटर है, अते तुहाडे कोल डी पी है वो 4 सेंटीमीटर है, अते बी क्यू है तुहाडे कोल 6 सेंटीमीटर है, तां तुसीं इस क्वाड्रीलेटरल दा एरिया फाइंड करो, ठीक है। एरिया फाइंड करो, तब तुसीं की करना है, एरिया किदां, ए फॉर एरिया है, नोट डाउन करना है 1/2 और ए सी इंटू नोट डाउन कर लो डी पी प्लस बी क्यू। थोड़ी सुविधा के मुताबिक तुसी लिख सकते हो सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, ठीक है जी। सारे ने नोट कर लेना है 1/2 12 इंटू टोटल आप जोड़ांगे 6 ते 4 किन्ने होंदे ने 10, 2 नाल कैंसल कीते 5 तक कितना हो जाएगा 12, 5 जा 60 सेंटीमीटर स्केयर विल बी आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया होएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे। हुण आपां सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ होर बेसिक कंसैप्ट है अपने कोले, बेसिक कंसैप्ट बहुत डिटेल दे विच आपां सारे दे सारे करांगे। हुण आउंदी गल सर्कल दी, ठीक है। सर्कल की हुंदा है, सर्कल नूं आपां कह सकते हैं वृत्त कह सकते हैं, या आम भाषा च आपां कोई भी गोलाकार फिगर है, ठीक है, सर्कुलर फिगर उन्होंने आपां कह सकते हैं। बेसिकली की है कि सर्कल इज द, मैं कह सकते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट्स एंड सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड ऑलवेज इक्वल, ठीक है। जिद्दां ऑलवेज इक्वल की गल कही है, मेरे को इदा एक सर्कल है और ए वाला इनका की होएगा, दिस इज नोन एज ए सेंटर, इनू की कवांगे आपां सेंटर कवांगे, ठीक है, केंद्र बिंदु कवांगे इनू आपां की कवांगे, इनू सेंटर कवांगे, ठीक है। एंड अगर अपने को ये सेंटर है और इस सेंटर का नाम आप रखता एनीवे ओ रखता, ठीक है। और अगर आप ये सेंटर तो ये बाउंड्री नू टच किया है, बाय द वे ये बाउंड्री नू की कवांगे, दिस इज नोन एज ए सर्क्यूमफेरेंस, की कवांगे आप सर्क्यूमफेरेंस, जिन्हों आप हिंदी दे विच परिधि कहने हैं, ठीक है, या आप इनू सर्कमफ्रेंस की थां पैरामीटर भी कह सकते हैं। क्लीयर है, ठीक है। बहुत ही बार क्वेश्चन इदा पूछे जाएंगे कि थोड़े को 14 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर वायर है, उन्होंने बेंड करके एक तुसी सर्कल बनाता है, ठीक है, तो 24 या 14 सेंटीमीटर जितना भी होएगा तो दैट इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सर्कल। क्लियर है, ठीक है।
अगर मैं O तो लैके सरकमफ्रेंस A तक अगर कुछ भी मैं लाइन ड्रॉ की है तो इस लाइन नूं की कहंदे, इहनूं इस लाइन नूं क्या जांदा रेडियस, की कहने आपां रेडियस, और इस नूं की किया जांदा वा त्रिज्या। ठीक है, नोट करने वाली गल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है ये। ठीक है, अगर मैं सपोज ये गल कह सकदा है कि किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर कितनी रेडियस हो सकती है, तो तुसी कह सकते हो इनडिफाइनेट। ठीक है, ये भी तुसी नोट रखना है, इनडिफाइनेट हो सकती अनंत, और रेडियस अनंत हो सकती है। और जे थोनों डायमीटर क्या जाए, डायमीटर अनंत हो सकता है। जे थोनों क्या जाए कि तुसी दसो कि ये अंदर चौड़ कितनी है, तो तुसी कह सकते हो कि ये अंदर चौड़ भी है जिहड़ी पर्टिकुलर कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती वा। ठीक है, मतलब इसनूं की किया जाता है जीवा। ठीक है, की कहते जीवा, अते जो डायमीटर हुंदा है इनू किया जाता वा व्यास। ठीक है जी, इत्थों तक सारे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हुण आपां कुछ देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिवें तुसी की कह सकते हो, लाइक मैं अगर कहां कि मेरे को सेंटर बिंदु है, इस सेंटर बिंदु का नाम है के, और आप अगर दी सरकमफ्रेंस तो डायरैक्ट आप फेस नूं मिलाउने हैं, दिस इज ए एंड बी, तो ए बी मेरे को की होएगा, ए बी नूं आपां कहांगे डायमीटर, की कहांगे आपां डायमीटर। ठीक है, की कहांगे मेरे दोस्तों डायमीटर। अगर ए बी दी लेंथ मैं कह सकदा कि टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो दसो कि के और बी की होएगी, के बी अद्धा की होएगा, अद्धे नूं आपां कहांगे रेडियस, तो रेडियस इहदा हो जांदा है डायमीटर बटा 2, मतलब कि डायमीटर का अद्धा हो जाएगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल सारे जानते हैं कि हाफ हो जाएगा डायमीटर का रेडियस, तो जी डायमीटर होंदा है वो रेडियस का की होंदा है, डायमीटर इज इक्वल मैं कह सकता कि 2 इंटू रेडियस। ठीक है, क्लीयर इतों तक सारे बच्चों को? मैनू सारे बच्चे प्लीज़ दस दो एक बार, सारे समझ आ गया? हुण पेपर च सवाल किंज आएगा, पेपर च सवाल यह आएगा कि अगर तुहानू कहा जाए कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दसो इहदा तुसीं सब तो पहला एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला की होएगा, एरिया का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तुसीं कहोगे पाई आर स्केयर विल बी इट्स रूल, किदा होएगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 कैंसल कर दो, इज इक्वल कितना हो गया 22/7 154 सेंटीमीटर स्केयर विल बी इट्स एरिया। कम ऑन गाइस, सारे कमेंट बॉक्स दसो तुहानू समझ आ रहा वा? बेसिक मैं सब बिल्कुल बेसिक करवाया है, मैनू नहीं पता कि तुहाडी प्रिपरेशन कितनी है, किसी भी इंस्टीट्यूट चो तुसीं कर रहे हो तो बहुते सवाल है। हुण इन्हां सवालों को मैं तुहानू अगे कनैक्ट करके दसांगा, तुहानू इकट्ठे करके दसांगा, मोल्ड करके दसांगा कि तुसीं किदां तुहाडी बेस्ट अप्रोच करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, राइट, नैक्सट क्वेश्चन ते आपां डिस्कस करते हैं। अगर तुहानू पूछा जाता है कि दसो इहदा सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, दा परिमाप कितना होएगा, तो परिमाप का फॉर्मूला आ जाता है 2πr। ठीक है, 2 और बाई पाई का मतलब होंगे 22/7 और इंटू आर का मतलब की होएगा रेडियस, रेडियस अपने को कितनी 7 ना 7 कैंसल करता, तो वी कैन से 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर विल बी इट्स, मैं की कहांगा इट्स सर्कमफेरेंस। पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे समझ लग्या सारिਆਂ ਨੂੰ? बाय द वे ये सवाल बहुत सिंपल, बहुत साधारण है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हुण देखो इन्हां सवालों के विच कुछ पॉइंट ऐसे इहो जिहे ने कि जिहड़े थोड़ी बहुत ज़्यादा हैल्प करनगे। बहुत ज़्यादा हैल्प की गल करते हैं कि कई बार सवाल आपां नूं 2-3 तरीके नाल आपां नूं चेंज करके दिते जाते हैं। ठीक है, क्लीयर इत्थों तक सारे बच्चों को? ठीक है, ठीक है, मैं थोनों कोई सम नहीं देवांगा, मैं थोनों सिर्फ क्वेश्चन ते लैके चलांगा, क्वेश्चनिंग ते आपां डिस्कस करांगे। पेपर दे विच एक सम पूछा जाता है, इदां करके थोनों ऐ करके, मतलब कि एक अद्धा सर्कल है, इस अद्धे सर्कल नूं किस नाम तो जानिया जाता है, इस नूं कहंदे आ सेमी सर्कल। की कहने सेमी सर्कल, मतलब कि हाफ सर्कल, आप कह सकते हैं हाफ सर्कल है। भैया हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल का एरिया भी तो होएगा ना, हाफ सर्कल का जो एरिया हो जाएगा देखो पाई आर स्केयर होंदा है, तो अपॉन च कितना लग जाएगा 2 लग जाएगा, बस इन्ना है, क्योंकि अद्धा तो आप अद्धा कर देंगे ना एरिया नूं, दैट इज सिंपल। अगर यदि आपां सरकमफरेंस पूछी जाती है तो सरकमफरेंस अपने कोले की होंदी है पाई 2πr होंदा ना, वट वी हैव इट अपने कोले 2πr होंदा है। ठीक है, तो आप इसनूं ये लिख सकते हैं पाई आर और 2r, पाई आर अते 2r हो जाएगा अपने कोले। ठीक है, या तुसीं इनू ये भी लिख सकते हो 36 एंड 36r बटे 7 तुसीं लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस स्थिति नूं बदल के छोटा करता 36r बटे 7 भी लिख सकते हैं आप। हालांकि इहो जिहा नहीं है कि तुसीं सम नहीं फाइंड कर सकते, बहुत सारे तरीके है, मैं तुहानूं इदां ही कंटिन्यू करांदा रहांगा। ठीक है, हुण देखो सवाल नंबर आउंदा है तीजा। हुण यही अपने कोल सर्कल है इदां। ठीक है, देखो हुण मैं कितना सोहना बनाया पहलां नालों, है ना मेरे दोस्तों। अगर ये मेरे को सेंटर O है,
वट वी हैव ए सेंटर O है। अगर ये सेंटर O है तो मेरे को फस्ट रेडियस होगी AO ਅਤੇ दूजी मेरे को रेडियस होगी मैं कह सकता कि OB। देखो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली ये भी 7 सेंटीमीटर ही होएगा, ठीक है। तो अपने को OA ਅਤੇ OB की है, वी हैव ए 2 रेडियस, ठीक है। हुण सवाल आपां नूं की हुंदा है, कई बारी इत्थों एंगल है, ये जिहड़ा एंगल है ना, ये एंगल किहदे बराबर होएगा, दैट इज नोन एज ए थीटा। थीटा इज इक्वल फॉर ट्राइंगल, ठीक है। हुण देखो अगर मैं कहांगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये हो जाता है कि सैक्टर, या मैं कह सकदा कि ये जो साडे कोले है दिस इज नोन एज, इसनूं की कहांगे आपां, दिस इज नोन एज ए आर्क। आर्क नूं कहंदे ने चाप, ठीक है। पर्टिकुलर की कहंदे ने, चाप कहंदे ने। सवाल तुहानूं बहुत ही डिफरेंट पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दसो तुसीं, ठीक है। ये पर्टिकुलर इन्ना इन्ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ एन आर्क दसो जी की होएगा। फॉर्मूला हुंदा है थीटा, वट वी हैव ए थीटा अपॉन 360 डिग्री और इनटू की होएगा 2πr। मतलब देखो हुण मैं की लिया थीटा, भी देखो पूरा जो सर्कल है टोटल 360 डिग्री का आंदा है, टोटल 360 चो कितना आ, ये वाला हो जाएगा थीटा हो जाएगा, इनटू मतलब की है कि 2πr, ये पूरी सरकमफ्रेंस होगी, इन्हें सरकमफ्रेंस चो इन्ना हिस्सा। हुण आपां किवें लिखांगे, इसनूं आपां ये भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इत्थे 2 नाल कैंसल करदा तो 180 आ जाएगा। तुसीं लिख सकते हो थीटा इंटू πr बटे 180। अगर ये थीटा साडे कोले बाई द वे 60 डिग्री है, मैं कहांगा कि थीटा बराबर साडे कोले 60 डिग्री है, ठीक है। रेडियस साडे कोले 7 सेंटीमीटर है, तो तुसीं दसो कि पर्टिकुलर लेंथ ऑफ आर्क कितना होएगा। तो एवरीबडी यू कैन से दैट वेरी ईजिली, तुसीं कह सकते हो कि सर साडे कोले 60 बटा 180 इंटू पाई का मतलब हो जाएगा 22 बटे 7 इंटू रेडियस 7 ना 7 कैंसल हो गया, तुसीं 3 कह सकते हो। यू कैन से 22 बटे 3 इज इक्वल टोटल बच गया, तो 22 बटे 3 का मतलब कितना हो जाएगा कि 7 या 21 ਅਤੇ 3 समथिंग सेंटीमीटर। यू कैन सी द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है गाइस। तुसी दसो जे तुहानू समझ आ रहा वा, जे प्रोपरली तुहानू समझ आ रहा तो प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर कलीग्स इफ यू आर वर्किंग इन एनी व्यूर इन ऑफिस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जे तुसी जिन्ने भी PDFs वगैरह लेना चाहते हो, मैं तुहानू रिपीट कर देना है, जिद्दां कि PDF के अंदर की कुछ दिता जा रहा है। PDF तुहानू फ्री दिते जा रहे हैं, करंट दे मैक्सीमम है, कंप्यूटर दे मैक्सीमम है, GK दे मैक्सीमम दिते ने तुहानू। इस तो अलावा पंजाब GK दे मटीरियल्स तुहानू दिता जा रहा है, सैक्शनल टैसट दिते जा रहे हैं। अगे तो असीं जनवरी 2020 के अंदर अपने जिहड़े सैक्शनल टैसट होणगे, देखो बहुते स्टूडेंट्स तुहाडे चों या तो कई बारी हुंदे बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मैं कहना मूर्ख साबित होंदे ने। How can we say that the मूर्ख the foolish people? We can say that the easily, किद्दां कह सकते हैं, क्योंकि जदों नोटिफिकेशन आया सीगा सिर्फ तुहाडे अंदर 1 महीने ता रहा सीगा, 1 महीना तुहाडे अंदर जोश रहा सी कि असीं पढ़ना है। हुण मारदे मत्थे ते हत्थ, हाय पेपर एकदम आ गया। हुण तुहाडा अगर सिलेक्शन बाई द वे इधर उधर होया, जे पेपर तुहाडे अकॉर्डिंग नहीं आया क्योंकि तुसीं मारियां, तुसीं चिल कीते, तुसीं मौजां मारियां, ठीक है, तो हुण तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे तो सवाल पुछणगे, तुहाडे मित्र तुहाडे तो सवाल पुछणगे, खड़े होणगे तुहाडे ते सवाल, ठीक है। क्योंकि इसे करके देखो तुहाडे तो कुछ भी पैसा चार्जेस नहीं किया जा रहा, तुहानू बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा सीगा यार, हैं। तुसीं एक इंस्टीट्यूट च जाओगे, तुहानू किन्ने पैसे वेस्ट करने पैंदे, किन्ने पैसे देने पैंदे। हालांकि तुसीं असीं कह सकते हो कि फ्री च तां लैंदे नहीं है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा डेफिनेटली दे नीड मनी, ठीक है, तादी तुहानू पढ़ाएगा ना हो। बट इनफैक्ट ये हुंदा है कि तुसीं उहदा किन्ना आउटपुट लिया कि नहीं लिया, दैट इज़ द मेन रीजन, ठीक है। तो मेरे दोस्तों हमेशा याद रखो कि जो सानू अज दे टाइम ते, मैं तुहानू कह सकदा कि अजकल थोनों जो अज दे टाइम ते जो कुछ करवाया जा रहा है, मेरे आइडिया नाल इस चीज़ नूं दोने हत्थ टड्ड के सानू ग्रैब करना चाहिए है, सानू सीखना चाहिए वा, ठीक है। बहुते स्टूडेंट्स इस चीज़ नूं लैके परेशान सी, असीं इसे करके इस ई लर्निंग नूं अगे वाधा दिता है, और असीं हजे भी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि पटवारी दीयां पोस्टां जो आउणियां पर्टिकुलर हुण साडा फोकस PSPCL चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साडा नैक्सट विजन होएगा पटवारी, ठीक है। पूरा रज के दिन रात मेहनत करनी है, सब काम धंधे छड्ड के डेली क्लासेस होया करनगियां, और इदां ही बंपर क्लासेस आपां चलाया करांगे, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं आपां अगला सिलसिला। अगला सिलसिला की होएगा, सवाल दे विच अगर तुहानूं ये पूछा जाता है कि वी हैव ए सर्कल, ठीक है। देखो मेरे च भी कितनी इंप्योरिटी आ गई, मैं भी देखो कितना गोल गोल बनाया इहनूं। ओ इज द सेंटर, मैं कह सकता है कि मेरे को 2 ने, एक तो AB इहदी रेडियस आ गई, दूजी AB इहदी OB रेडियस है, ठीक है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट इंज करके सानू ये मैं कह सकदा कि मेरे को एक गोल खरबूजा सीगा, खरबूजे नूं मैं की कीता वा, मैं इदां की कीता नाइफ नाल इन्ना तिरछा टुकड़ा कटता, इहदा तिरछा टुकड़ा कटता और ये वाला मेरे को 60 डिग्री एंगल सीगा। हुण यह की कहलाएगा, दिस इज ए सैक्टर, की कहलाएगा सैक्टर। ठीक है, हुण तुहानूं दो तरीके नाल पूछा जा सकता है। मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना कि पेपर च तुहानूं की चीज़ पूछी जा रही है, बार बार तुहानूं यही पूछी जा रही है। सब तो पहला मैं दस देना कि पाई नूं डिस्कवर किहने कीता सी, पाई नूं डिस्कवर कीता सीगा आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने, क्योंकि दुनिया च सब तो ज़्यादा मैथमेटिशियन है ना वो इंडिया च है। याद रखियो है कौन ने, इंडिया च है, अपने हिंदुस्तान ने ही मैथ नूं डिस्कवर किया है। ठीक है, जीरो इन्वेंटेड की, पाई की। ठीक है, अंग्रेज अंग्रूज तो दूजे काम करते रहे सारे। चलो हुण आपां की करना है, इहदे विच हुण आपां फाइंड आउट करना है व्हाट वी हैव टू फाइंड। मैं कह सकदा कि सैक्टर, एरिया ऑफ ए सैक्टर आपां नूं बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो तुसीं की करना है कि एरिया ऑफ ए सैक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ ए सैक्टर कित्थे काम आएगा, इत्थे आएगा। सवाल तुहानूं ऐ दिता जाएगा कि इदां करके एक हॉर्स, 3 हॉर्स है, वो 3 हॉर्स इस हिसाब नाल बन्ने हैं, किसी भी मालिक ने 3 हॉर्स इस हिसाब नाल बन्ने हैं कि वो तीनों अपनी जगह ते बन्ने हुए थां ते वो एक रस्सी नाल बन्ने हुए ते घुम के घाह खा रहे हैं। ठीक है, ग्रास खा रहे हैं, वो ग्रास खा रहे हैं तो उन्होंने द्वारा घुम के खाधी गई जगह तो ग्रास दे की बन रहे, सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने दे मतलब कि उन्होंने मेन जॉइंट नूं अगर जोड़ दिता जाए तो उत्थों एक की बनता है, ट्रायंगल बनता है। की बनता वा, ट्रायंगल बनता है। हुण ट्रायंगल बनता है मेरे दोस्तों, अगर मैं इहदा नाम ए दे देवां, इत्थों बी दे देवां, इत्थों सी दे देवां, सवाल ये पूछेगा कि उन्होंने 3 हॉर्सां द्वारा जो मिडल पार्ट तो ग्रास नहीं खाधा गया। ठीक है, बाई द वे देखो जिन्ना जिन्ना मैं सर्कल बनाया इन्होंने घुम के उन्होंने घाह खा लिया, विचालड़े पार्ट तो घाह नहीं खाधा गया। आई मीन कि अगर इत्थों अगर ग्रास नहीं खाधा गया वा तो थोड़े तो सवाल ये पूछेगा कि दसो इत्थों का एरिया कितना होएगा। ठीक है, तो तुसीं इत्थे की सैक्टर मैथड यूज कर सकते हो। तो तुसीं कह सकते हो एरिया ऑफ ए सैक्टर की हुंदा वा, एरिया ऑफ ए सैक्टर हुंदा थोड़े कोले पाई आर स्केयर, मतलब देखो एरिया फाइंड करना तो पाई आर स्केयर आ जाएगा और इंटू थीटा बटा कितना आ जाएगा 360 डिग्री, कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। ये तुसी नोट रखना है, पेपर च बहुत बार पूछा जाएगा, तो मेरे दोस्तों हमेशा लिए याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ नोट करो, नोट करने वाली चीज़ ये हैगी है कि कई बार की हुंदा ना सानू सवाल दे विच की करदा है कि लेंथ दे दी जाती है, जिमें कि सानू देती सैक्टर ऑफ लेंथ ऑफ ए सैक्टर। ठीक है, जिमें उन्हें देती कि सैक्टर दी उन्हें लेंथ देती, नॉट ए सैक्टर दी लेंथ, ईवन कि आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इत्थे लिखांगा लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ देती उन्हें। ठीक है, भी 24 सेंटीमीटर देती। फिर थोड़े तो पूछेगा कि सैक्टर का एरिया दसो, सैक्टर का एरिया दसो। हुण किहड़ी लेंथ देती उन्हें, इंज करके है अपने कोले, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि अगर साडे कोले ओ ए अते ओ बी है और इस पार्ट की उन्हें लेंथ देती है, उन्हें कहता भी भाई 24 सेंटीमीटर है, तद तो को एरिया पूछ लेगा। तद एरिया पूछ ले तो तुसी की करना वा 1/2 और लेंथ इंटू की कर दोगे आर, मतलब आर मीनस है रेडियस। ठीक है, जे साडे कोले 14 सेंटीमीटर तुसी कह सकते हो 1/2 24 इंटू कितना हो जाएगा 14, 2 नाल कैंसल किया 7, तो 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा 168 विल बी आंसर। ये भी तुसी छोटियां छोटियां गल्लां याद रखनी है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, सो प्लीज कीप इट ऑन माइंड। So I would share you all these things with the respective फंडे फॉर्मूले एंड एग्जीक्यूटिव प्लानिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। ठीक है, चलो भी बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं, तुसी चाह पानी पी सकते हो, मैं बिना चाह पानी पीते तो कंटिन्यू पढ़ावांगा थोनू। ठीक है, कंटिन्यू सैशन चलेगा, 4-5 घंटे की क्लास चलेगी। अज तुक्की कट देनी है, कोई भी सवाल नहीं बचेगा इस तो बाद कोई भी तुहाडा सवाल नहीं बचेगा, नोट इट। ठीक है, चलो भी कई बार की होंदा ना सर्कल दे विच इंज दे सवाल पूछे जाएंगे, सर्कल दे विच इंज दे सवाल पूछे जाएंगे। देखो अगर मैं कह दांगा कि ए ओ ए है, वी हैव ए, वी कैन से दैट कि वी हैव ए ओ बी, अगर इन्हां नूं इंज करके जोड़ दिता जाए, हुण तुहाडे कोले क्या जाए कि ए बी की है, ए बी अपने कोले की है, मैं कह सकदा कि साडे कोले ओ बी की है, कि वी कैन से दैट वी हैव ए चोड़ ए बी इज, ठीक है, जीवा। हुण अगर साडे कोले इस सवाल दे विच ए जगह दा एरिया पूछा जाए भी, अगर उन्हें पेपर वाले ने पूछ लिया कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट, द शेडेड पार्ट, इस शेडेड पार्ट नूं आपां की कहने द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ए दैट सैक्टर। ठीक है, बिगेस्ट पार्ट ऑफ ए सैक्टर हो गया। हुण इस पर्टिकुलर सैक्टर का एरिया फाइंड करना है तो सब तो पहला आपां नूं ये चैक करना जरूरी होएगा, क्योंकि इत्थे आपां नूं की करेगा थीटा बराबर उन्हें दे देना है, सपोज जिवें 90 डिग्री देता,
बाई का भी 90 डिग्री देता। हुण आपां की करना है, पाई आर स्केयर तो होएगा ही होएगा, इंटू थीटा बटा कितना 360 डिग्री होएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आर स्केयर और इंटू की हो जाएगा साइन, याद रखना है तुसी थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार। हुण साइन थीटा का मतलब की है कि 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू लिखी जाएगी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होंगी है, 1 तो 1 लिख दोगे तुसी। तो ये चीज़ हालांकि देखो ये सवाल थोनों सिर्फ SSC च पूछा जा सकता है या PPSC एग्जाम च पूछा जा सकता है, PS PCL च नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं एक्सट्रीम मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन तुहानूं दिता है, कई बार इदां नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हुण छोटियां छोटियां गल्लां होर ने जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल साझीआं करनियां। सब तो पहला पॉइंट लिखो, अक्सर बार पेपर च पूछा जाता है, जिसनों आप कहने सैक्टाइल, एरिया ऑफ ए सैक्टाइल। ठीक है, सैक्टाइल का एरिया, सैक्टाइल किनू कहते हैं, जिन्हों आप कह सकते हैं सैप्टागन, जिमें कि जिहदे 7 साइडां हुंदियां ने, जिमें आई थिंक मैनू भी हुण टाइम लगेगा बनाने दे विच, यार मैनू बहुत चिर हो गया इन्होंने बनाए हुए, ऐ करके ऐ जे करके ऐ कुछ बनाया हुंदा। ठीक है, जिद्दां आप ये पहली साइड होगी, दूजी, तीजी, ये होगी चौथी, ये होगी तुहाडे कोले पंजवीं, ये हो गई 6वीं 7वीं, वाह 7 हो गई बई, हो गई 7 मेरे तो भी। ठीक है, हुण देखो पेपर वाले ने बड़ा कन्फ्यूज करना है आपां नूं, बहुत कन्फ्यूज करेगा पेपर वाला। पेपर वाले का मकसद ही कन्फ्यूज करना है। ठीक है, तो ये सानू एरिया पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाए तो तुसीं 6 मतलब ईवन कि देखो सिंपल जा फार्मूला है, एरिया ऑफ ए कादा कर देना तुसीं, किहड़ा एरिया कर देना, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। किवें कर दोगे, देखो तुसीं अगर इनू जोड़ दोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, इनू जोड़ दोगे इक्विलैटरल बन गया, और इनू जोड़ दोगे इक्विलैटरल बन गया, और अगर तुसीं इनू इहदे नाल जोड़ दोगे तद भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर तुसीं इन्हां नूं एक दूजे नाल जोड़ दोगे तद भी तुहाडे कोल इक्विलैटरल ट्रायंगल बनणगे ये, तो तुसीं कह सकते हो तुहाडे कोल मैक्सीमम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनणगे। एक दा तुसीं एरिया फाइंड कर लोगे तो डेफिनेटली 6 दा भी आ जाएगा। सिंपल जा फंडा है, सिंपल जी गल याद रखनी है, होर कुछ भी नहीं करना। हुण आपां गल करते हैं थोड़ा जिहा डिटेल वाइज कित्थे आएगा, डिटेल वाइज की गल करते हैं तो सब तो मेनली जो चीज़ आएगी, मेनली पेपर दे विच पूछी जाती है, अक्सर बार पूछी गई है, कुछ इहो जे अणकथे सवाल हुंदे ने, जिवें कि आपां कह सकते हैं एनल्स बारे बहुत पूछा जाता है। एनल्स की गल करते हैं, या आपां चलो बिगनिंग दे विच आपां इन सर्कल तथा इन सर्कल की गल कर लैंदे हैं। राइट, वट वी हैव इन सर्कल, नोट करो जरा इन सर्कल तुहाडे कोल की होएगा। इन सर्कल का मतलब ये होंदा है कि वी हैव ए, आपां कह सकते हैं साडे कोल एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल दे विच साडे कोल इंज करके एक सर्कल बनया होएगा। सो ट्रायंगल है ABC अते D। सारे स्टूडेंट्स ने फोकस करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसैप्ट है। ठीक है, देखो साडे कोल सेंटर है O सेंटर है। हुण सब तो पहली गल है सर्कल दा, आपां सर्कल की रेडियस कित्थे बनेगी, सर्कल की रेडियस बनेगी ए वाली। ठीक है, और सर्कल की रेडियस बनेगी ए वाली। हालांकि देखो ये सर्कल है, इत्थों टच करके ही जाएगा, बट मेरे ड्रॉ करने में थोड़ी जी प्रॉब्लम आई है, तो आई नो तुसीं समझ जाओगे। ठीक है, इस तो अलावा मेरे प्यारे बच्चों यदी रेडियस आएगी ए। ठीक है, अगर आप इन्हां दा नाम रख दईए, जिद्दां सपोज आप इहदा नाम E रखता, इहदा नाम F रखता, इहदा नाम G रखता, तुसीं कह सकते हो कि OE बराबर की होएगा OF बराबर होएगा OG। ठीक है, क्योंकि दी जार क्या है, ए है रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, लेकिन सब तो पहला गल करते इन सर्कल हुंदा की है, इट इज़ द सर्कल इनसाइड द पॉलीगन हुज ऑल द साइड्स आर मैं क्या टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल होंदियां ने। ठीक है, हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों अगर आप गल करांगे तो सब तो वड्डी इंपॉर्टेंट गल है, जो ट्रायंगल होएगा डेल्टा ABC होएगा, ये ऑलवेज थोनों किहड़े च इक्विलैटरल ट्रायंगल च ही दिता जाएगा, ये भी तुसीं याद रखना है। काहदे च दिता जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिता जाएगा। मैं कह सकदा कि इत्थे साइड्स ने जिहड़ियां, अगर मैं AB की गल करांगा, A मन सकदा, X मन सकदा, कुछ भी है, तो साडे कोले सवाल इत्थों निकल के आएगा कि अगर साडे कोल इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड A है तो रेडियस ऑफ साडे कोल रेडियस की होएगी, रेडियस का फॉर्मूला की लगेगा, तो आप कह सकांगे कि साइड अपॉन 2 रूट कितना होएगा 3 विल बी रेडियस ऑफ ए पार्टिकुलर इन सर्कल। नोट कर लो, बहुतियां किताबां च और बहुते टीचर थोनों नहीं समझाउणगे, ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। पेपर च सवाल किद्दां आएगा जरा ये भी नोट करना वा। सवाल इदां आएगा थोनों पेपर दे विच, अगर कंडीशन के तौर पर थोनों कहता, ठीक है, साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, कितना कहता उन्होंने 8 सेंटीमीटर कहता। ठीक है, आफ्टर दैट थोनों की क्या जाएगा,
and it in circle drawn here, या थोनू कहता कि सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द ट्राइंगल, सो फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। जे थोड़े को ट्रिक है तुसी लिखोगे 8 और इतने 2√3 कैंसल किया कितना है 4, थोनू ऑप्शन मिल जाएगा 4√3, या तो ए मिल जाएगा, या देखो √3 हटाना है तो तुसी इहदे नाल 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तुसी इंज कर दोगे तो तुहाडे कोले आ जाएगा 4√3/3, ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों आंसर सेम ने, इन्हां बारे तुसी अच्छे ना तरीके नाल समझना आ, सीखना चीज़ां, तो थोनू एग्जाम च बहुत ज़्यादा हैल्प होएगी। ठीक है, हुण साडे तो पहली गल तो साडे तो की पूछा जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सॉरी वी हैव गॉट द रेडियस, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी। हुण साडे कोल अगर पूछा जाए एरिया ऑफ ए इन सर्कल, एरिया ऑफ ए इन सर्कल अगर पूछा जाए इन सर्कल साडे तो पूछा जाए तो की कर देंगे, देखो आपां कर देंगे पाई, अपने कोले हो जाएगा 12 इंटू की कर देंगे आप साइड का स्केयर कर देंगे। दैट इज द बिगेस्ट, मैं कह सकते हैं सिंपल जा फंडा है, लॉजिकल तरीका यार, लॉजिकल तरीके नाल भी तुसी फाइंड कर सकते हो। देखो पाई मैं 12 है, 12 ओके। हुण जिद्दां कि आपां पाई का मतलब किवें लिखांगे 22/7 इंटू तुसी 12 इंटू तुसी की कह सकते हो साइड का स्केयर कह सकते हो। हालांकि देखो इन्नी जरूरत पेगी नहीं थोनों, जे तुसी रेडियस फाइंड कर ली तो तुसी रेडियस तो भी तुसी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। किद्दां फाइंड कर सकते हो, पाई आर स्केयर है 22/7 इंटू रेडियस, तुहाडे कोल कितना रेडियस ला दो। तो मैं तो इत्थों ही इंजूम किया है सारे फॉर्मूले नूं, होर कितों नहीं है, सब इत्थों ही चीज़ां बनदियां ने, होर कितों नहीं बनदियां। ठीक है, देखो 2-3 तरीके है सवाल फाइंड करने दे। पहला तरीका है कि तुसी पूरे दे पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके शैडेड पार्ट का एरिया या मैं कह सकता विचालड़े हिस्से का एरिया आएगा तो सर्कल का एरिया फाइंड करके तुम उन्होंने माइनस करके भी कर सकते हो। ये चीज़ां तुहानूं याद रखनियां पैणगियां। हुण इसे तरह अगर आप कह सकते हैं कि सरकम सर्कल अगर आ गया सानू, बाय द वे अगर सानू यही सवाल सानू सरकम सर्कल ते आ गया, इन सर्कल तो असीं सीख लिया, अगर सरकम सानू ये क्वेश्चन वी कैन से कि सरकम सर्कल, अगर सरकम सर्कल का मतलब है परिवृत, बाहर अगर वृत्त आ गया जिदा कि अपने को ए वाला है और ये इंज करके ट्राइंगल बना दिता गया। आलो जी, हुण तुहानूं पूछा जाएगा कि दसो रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल की, रेडियस ऑफ ए सर्कल की है, तो रेडियस ए वाली बनेगी। अगर मैं कहूँगी कि ए सेंटर है ओ ए है एंड दिस इज ए, मैं कह सकता कि बी है एंड दिस वन इज ए सी है। प्रीवियस क्वेश्चन च की सीगा, प्रीवियर क्वेश्चन दे विच मैं गल कह सकदा कि मेरे को बाहर इदां बनया होया सीगा, ठीक है ऐं करके। सो मेरे प्यारे बच्चों तुसीं ये चीज़ समझनी है कि प्रीवियस क्वेश्चन दे विच ए बी सी डी इंज करके बनया सीगा और हुण तुहाडे कोले सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल ते इदां आएगा। तो सरकम सर्कल दे विच जदों भी सानू रेडियस फाइंड करनी होएगी, ठीक है, इट इज द सर्कल एंड हुज सर्कमफ्रेंस टचस विद द वर्टिकल्स ऑफ द पॉलीगन, वर्टिकल्स ऑफ द पॉलीगन, सो प्लीज दैट पॉइंट इज नोन एज ए, वी कैन से दैट की कह सकते हैं आप सरकम सर्कल। हुण देखो सरकम सर्कल दे विच तुहानूं की फाइंड करना पै सकता है, ये रेडियस फाइंड करनी पै सकती है। रेडियस फाइंड करनी तुसीं की कह दोगे, इत्थे कह दोगे साइड रूट 3, साइड रूट की हो जाएगा 3 हो जाएगा। डायरैक्ट फाइंड कर सकते हो क्योंकि एग्जाम च सानू डायरैक्ट चीज़ों का कित्थे बेनीफिट है, डायरैक्ट चीज़ों का बेनीफिट सानू उत्थे है मेरे प्यारे दोस्तों जिथे असीं अपना टाइम बचाना है, कुछ आपां नूं लैंग्वेजेस क्वेश्चन सॉल्व करने उन्हां ते आपां नूं टाइम सेव करना पएगा, राइट। हुण देखो किद्दां फाइंड करना पएगा, अगर आपां नूं कहा जांदा है कि साइड अगर साडे कोल गिवन है ए वाली साडे कोल 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर और आपां नूं कहा जांदा है कि इहदी रेडियस फाइंड करो, तो रेडियस तो ए होएगी। हुण इस नूं आपां किद्दां फाइंड कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है। देखो तरीका या तो लॉन्ग प्रोसैस नाल करो या तो लॉन्ग प्रोसैस नाल करो, लॉन्ग प्रोसैस नाल करोगे तो तुहाडा डेफिनेटली टाइम लगेगा। हुण यही चीज़ां हैगियां कि जो तुहानूं एग्जाम च हैल्प करनगियां, ठीक है, तो एग्जाम च हैल्प करनी है तो मैं इसे करके तुहानूं समझावांगा सारे पॉइंट्स कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किद्दां अगर तुसीं उंज फाइंड करना है तो तुहानूं पता है कि तुहाडे कोले ए बी सी की है, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तुहानूं पता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, ये टोटल कितना 12-12 सेंटीमीटर है। तो देखो अगर मैं इस सवाल नूं हल करना है, सपोज अगर मैं हल करना है तो मैं इत्थे की करांगा, इनू इत्थों आए ड्रॉ कर लांगा, कर लिया मैं ड्रॉ इनू इत्थे। मेरी गल तुसीं समझण दी कोशिश करनी है, जे मैं इत्थों इनू इंज ड्रॉ कर लेना वा तो मेरे को की बन गया कि एक ए बी और इहदा नाम मैं डी रख लेना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਝੰਜਟ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਲੌਜਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਰੂਟ 3, ठीक है, अगर 12 सेंटीमीटर तुसी कह सकते हो 12/3, ठीक है, या तो ये एरिया हो सकता है या फिर तुसी 12 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। तो 12 इंटू √3/3 कट करोगे 4, तो तुसी कह सकते हो 4√3 भी आंसर इहदा हो सकता है। 4√3 भी इहदा की हो सकता है? आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी छोटे छोटे कंसैप्ट ने जो थोड़े एग्जाम्स दे विच बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होंगे, ठीक है, क्लीयर है, ठीक है। हाँ जी, कुछ आप नैक्सट करांगे। नैक्सट नोट डाउन करो। नैक्सट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं 2-3 चीज़ां छड़ावांगा, वो मैं एंड द एंड करावांगा, ठीक है। पहला आप कुछ बेसिक जी चीज़ां सीखते हैं। पॉलीगन की गल करते हैं, पॉलीगन की गल करते हैं। हुण पॉलीगन ते सानू सवाल किदां दे पूछे जा सकते हैं, जिद्दां कि रेगूलर पॉलीगन है, रेगूलर पॉलीगन है, तो जे आपां नूं इसदा इंज पूछा जाए, सपोज जिवें अगर आपां मैं कहदा कि मेरे को ये भी एक राइट ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, उस तो बाद मैं कह सकदा मेरे को इत्थों जाके इंज जाके और इंज जाके ऐ मैं अगर इन्हूं मिला दिना है, सपोज, ठीक है, ऐ मिलाता, इत्थे मिलाता, इत्थे मिलाता, इत्थे एक ही पॉलीगन है। तो किसी भी पॉलीगन का अगर मैं कह सकदा एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हमेशा होंदा है कि n-2 इंटू 180 बटे कितना हो जाएगा n। PPSC च पता नहीं किन्ने बार इहो जिहे सवाल पूछे गए ने यार। ये थोनों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछा जा सकता है कि पॉलीगन दा बराबर तुसी एंगल बराबर या थीटा बराबर फाइंड करना है भी किन्ना होएगा, इत्थे किन्ना होएगा, ठीक है। तो तुसी इसे बेस पे फाइंड कर सकते हो। कि लिखोगे n-2 इंटू 180 बटे n, ठीक है। बेसिक जा फंडा है यार, बेसिक जा फंडा है और हमेशा तुहाडे आंसर इहदे नाल बहुत ईजली आ जाएंगे। कम ऑन गाइज, क्विकली सारे बच्चों को समझ आ गया, ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गया। कुछ आप हुण कह सकते हैं कि कुछ होर सवाल ने जो बहुत ही डेप्थ लैवल दे विच हैगे है, लेकिन आप हुण सिलसिला शुरू करांगे क्वेश्चन सीरीज़ का। क्वेश्चनिंग भी आप स्टार्ट करांगे। हुण देखो एक चीज़ नोट करनी है सारिਆਂ ने, ट्रिक, चलो आप ट्रिक सैशन च ही करांगे। आई थिंक मैं थोनों बेसिक दी चीज़ां रिपीट करातियां, ठीक है। बेसिक दी चीज़ां तो बाद हुण आपां करदे हां स्क्वायर। स्क्वायर करदे हां आपां। स्क्वायर दे विच की हुंदा है कि इस स्क्वायर दी चारों साइडां की हुंदियां बराबर हुंदियां, ठीक है, A, B अते C अते D। अगर मेरे को मैं कहदा कि 16 सेंटीमीटर ए वाली साइड है, 16 सेंटीमीटर ए और 16 सेंटीमीटर ए और 16 सेंटीमीटर ए है, तो थोनों क्या जाता है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर की होएगा साइड इंटू की होएगा तुहाडे कोले साइड होएगा। और स्क्वायर दी डेफिनेशन की हुंदी है, इफ ए क्लोज्ड फिगर इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो 16 इंटू 16 इज इक्वल तुसी कह सकते हैं कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर। क्लीयर है। हुण देखो पहला सवाल बेसिक जा हो गया। मैं थोनों ये चीज़ ये प्रॉपर्टीज़ बारे आप गल करांगे, तो आप कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस कितना हो जाएगा D एंड इज इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब कि 90 डिग्री ईच साइड होंदा है, इट्स ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, सो वी कैन सी हेयर 360 डिग्री, ठीक है। पहली गल तो तुसी ए वाली समझनी है। नैक्सट तुसी गल ये समझनी है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए सी डी इक्वल डी सी, मतलब इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब कि इहदियां सारियां भुजावां लेंथ दे विच बराबर हुंदियां हन। थर्ड पॉइंट निकल के आउंदा है कि अगर सानू किसी भी सर्कल दे विच अगर सानू डायगोनल दे दिता जाए, जिवें कि ए बी सी डी, हालांकि ड्रॉ करने च अगे पिछे, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज ए, अगर आप 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पूछी जाती है, तो देखो ये राइट एंगल होएगा, राइट एंगल होएगा। राइट एंगल के दो साइडां दित्तियां गईयां, तीजी साइड फाइंड करनी, तुसी की रूल लाओगे, पाइथागोरस लाओगे। की इंप्लीमेंट करोगे, पाइथागोरस नाल तुसी फाइंड कर सकते हो। तो पाइथागोरस इज द बेस्ट थिंग कि whenever you when do you want to find the मैं कह सकता है कि बेसिकली कि तुसी ये फाइंड करना डायगोनल, ठीक है। हुण अपने कोले की है डायगोनल, की है
डायगोनल है। डायगोनल जे तुसीं फाइंड करना चाਹੁੰਦੇ हो ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਫਾइंड ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 256 ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 256। ਠੀਕ ਹੈ, तो टोटल इतने जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 ते 2 4 ते 256 और टोटल हो जाएगा 6 दूनी 12 5 दूनी 10 ते 11 और टोटल 512। तो इतने तुसीं फैक्टर बना के भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ये भी बेसिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस तो अलावा ए वाला अपने कोले हो गया 3rd नंबर। 4th नंबर पर आप ले लें कि अगर आपको इसका पैरामीटर फाइंड करना है तो आप कह सकते हैं 4 इंटू की हो जाता है साइड, ये साइड प्लस साइड भी तुसीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोनों सपोज बाय द वे नोट करियो यह चीज़ स्क्वायर के अंदर नोट डाउन, अगर थोड़े कोले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या आता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल टोटल 36 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है, एंड थोड़े कोले पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया, भाई एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एरिया, तो तुसी डायरेक्ट ट्रिक ला सकते हो, डायगोनल अपॉन की है 2 और इहदा क्या कर सकते हो होल स्क्वायर कर सकते हो। आप की कर दोगे होल स्क्वायर कर दोगे 36 इंटू 36 अपॉन 2 नाल कैंसल किया 18 ਅਤੇ 18 इंटू 36 फाइंड करोगे तो तुसी कंप्लीट स्क्वायर का की फाइंड कर दोगे, एरिया फाइंड कर दोगे, की फाइंड कर दोगे एरिया फाइंड कर दोगे। तो यह बहुत ही सिंपल जिहा कंडीशन है, सिंपल जी प्रोसीजर है, इदा ही तुसी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक जे सवाल अपने मैक्सीमम टू मैक्सीमम आप कवर कर लिए, मैक्सीमम टू मैक्सीमम आप की कर लिए कवर कर लिए। हुण दोस्तों ये पार्ट नंबर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर लेंदी हो रहा है, डाटा खत्म हो जाएगा, टेस्ट भी लाने, वाओ क्या बात है, सारे फिक्र हो जाता थोनों। ठीक है, हुण आपां ऐ करते हैं, चलो फिर तुहाडी सुविधा ले लई सैशन आप 2 रख लेने, पार्ट 2 बना लेने। ठीक है, पार्ट 2 बना लेने। दूजे पार्ट दे विच आपां की डिस्कस कर लेने, आपां दूजे पार्ट दे विच आपां क्यूब, ठीक है, क्यूबोर्ड प्लस जिन्ने भी रिमेनिंग कुछ पॉलीगन के क्वेश्चनस ने उन्होंने डिस्कस करके फिर क्वेश्चनिंग शुरू कर देंगे। तो ये सैशन के विच लगभग मैं 170-80 क्वेश्चन वो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जो पंजाब गौरमेंट के वक्रो वक्री एग्जामिनेशन आ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सैशन है। ठीक है, धुआंधार तांसू, ठीक है, ये सैशन चलेगा। हुण क्वेश्चनिंग ते डिस्कस करांगे, डीप च करांगे, ट्रिक्स करांगे, फंडे करांगे, लॉजिक करांगे, सब कुछ चलेगा। ठीक है, मज़ेदार सैशन होएगा। बस इदा ही अपना बेसकीमती और खूबसूरत अपना प्यार देंदे रहो और शेयर करते चलो। और जे किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है एज सुन एज पॉसीबल अपने टेस्ट सीरीज इनरोल करो और उत्थे तुसी मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टडी मटीरियल ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।